तू अमीरी की बातें करता है, सपने देखता है, बड़ी गाड़ियों के, ऊंचे बंगलों के, लग्जरी जिंदगी के। मगर क्या तूने कभी पीछे मुड़कर देखा है कि पैसों की उस दौड़ में तेरे पैर किन बेवजह के खांचों में फंसे हैं? क्या तुझे एहसास है कि तेरा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तेरा अपना बेमतलब का खर्च है? कभी कभी इंसान गरीब नहीं होता, वो बस दिखावे का गुलाम होता है। सुबह उठते ही जो कॉफी 300 रुपए की पीता है, क्या उसे वाकई उसकी जरूरत है या वो बस दूसरों को दिखाने के लिए है? ब्रांडेड कपड़े, महंगे मोबाइल, रोजाना बाहर का खाना, ऑनलाइन शॉपिंग की आदत, ये सब वो चोर हैं जो धीरे धीरे तेरी जेब काट रहे हैं, पर तुझे एहसास तक नहीं होता। बिखरे हैं नोटों के ख्वाब हर तरफ, पर जेबें खाली हैं आदतों की वजह से। जिन्हें रोका नहीं वही खर्च बन बैठे, जो बना सकते थे ताज वो सर पे बोझ बन बैठे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। आपने अभी तक ऐसा वीडियो कहीं नहीं देखा होगा। आज हम इस वीडियो में जो बातें बताने वाले हैं वो सुनकर आपकी आत्मा सिसक जाएगी, जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके ही जाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही जिंदगी बदल देने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो आपके साथ साझा होते रहें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने आज के वीडियो में आगे की ओर। तू सोचता है पैसा कम है, पर सच्चाई यह है कि तेरा खर्चा ज्यादा है। जब तक तू अपनी जरूरत और अपनी चाहत में फर्क नहीं कर पाएगा, तब तक तू खुद को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहेगा। ये जो ईएमआई का फंदा है, ये जो बिन जरूरत की खरीदारी है, ये जो दूसरों के आगे खुद को बड़ा दिखाने की होड़ है, ये सब तुझे उस रास्ते से दूर कर रहे हैं जहां अमीरी तेरा इंतजार कर रही है। तेरी हरकतें बता रही हैं तेरा अंजाम। बनना तो था बादशाह, बन बैठा गुलाम। हर वो चीज जो तुझ पे भारी पड़ी वो जरूरत नहीं, सिर्फ तेरी नादानी थी। असली अमीरी तब आती है जब तुझे पैसों की समझ होती है, जब तू जानता है कि कहां लगाना है, कहां बचाना है, जब तू जानता है कि एक छोटा सा खर्चा आज की बचत बन सकता है और वही बचत कल की दौलत बन सकती है। अक्सर लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, जी भर के जीना चाहिए। बिल्कुल जीना चाहिए, लेकिन समझदारी से, क्योंकि जो आज जीने की कोशिश में कल को गिरवी रख देता है, वो कल का मजा नहीं, तकलीफ खरीद रहा होता है। खुश रहना है तो खर्चे कम कर, वरना खुशियां भी गिरवी रखनी पड़ेंगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो बोझ नहीं, समझदारी लेकर चलते हैं जिंदगी की राहों पर। तू सोच, अगर तुझ में हर महीने बस 5,000 रुपये बचाने की आदत पड़ जाए तो साल भर में 60,000 रुपये होंगे। और यही पैसा अगर तू सही जगह लगाता है तो यही तेरे लिए अमीरी का पहला कदम बन सकता है। अमीरी बड़ी छलांगों से नहीं आती, वो छोटे छोटे कदमों से आती है जो तू रोज उठाता है। तू अगर हर दिन सिर्फ इतना सोच ले कि क्या ये खर्चा वाकई जरूरी है, तो यकीन मान 50% खर्चे अपने आप बंद हो जाएंगे। क्योंकि आधे से ज्यादा खर्चे तू इस डर से करता है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के कहने से जेबें नहीं भरती, खर्चे तो बस आदतें बढ़ाती हैं। अमीर वो नहीं जो दिखाता है, अमीर वो है जो बचाता है। कभी बैठकर एक लिस्ट बना अपने पिछले महीने के खर्चों की, खाना बाहर से, शॉपिंग, सब्सक्रिप्शन, ट्रांसपोर्ट, गैजेट्स, मूवीज, बर्थडे गिफ्ट्स, और फिर पूछ खुद से इनमें से कितनी चीजें वाकई जरूरी थी। तू खुद देखेगा कि तेरे खर्चों का 70% सिर्फ तेरी आदतें और तुझ में पल रहा दिखावा खा जाता है। और यही वो जगह है जहां से तू अमीरी की पहली सीढ़ी चढ़ सकता है। बचत की कीमत वही जानता है जिसने तंगी देखी हो कभी। और जो बेमतलब लुटाते हैं वो जिंदगी भर कमी में जीते हैं। समझ ले, जब तू खर्च करता है तेरा पैसा मरता है, और जब तू इन्वेस्ट करता है तेरा पैसा बच्चे पैदा करता है। अब तुझ पर है कि तू पैसा मारना चाहता है या उसका परिवार बढ़ाना चाहता है। बिजनेस शुरू करना है, फ्रीलांसिंग करनी है, खुद की दुकान लगानी है, स्टार्टअप शुरू करना है। तुझे पैसा चाहिए होगा, और वो पैसा तुझे कोई उधार में नहीं देगा। वो पैसा तू अपने आप से ही निकालेगा, और वो पैसा निकलेगा सिर्फ तब जब तू आज से ही अपनी जेब बंद कर लेगा, दिल खोलने की जगह। जिसने बचाया हर एक सिक्का वही बना आगे चलकर सिकंदर। जो बहाया पैसे को रौब में, वो रह गया जिंदगी भर फिसल कर। याद रख, दुनिया में जो सबसे अमीर लोग हैं उन्होंने पैसा कमाने से पहले पैसा बचाना सीखा। वॉरेन बफेट हो, मुकेश अंबानी या टाटा,
सबने पहले अपने खर्चों पर कंट्रोल करना सीखा, क्योंकि जो खुद को संभाल सकता है वही दुनिया को चला सकता है। खर्चे सिर्फ पैसों से नहीं बढ़ते, वो सोच से बढ़ते हैं। अगर तू अपनी सोच में ये फिट कर ले कि हर पैसा एक बीज है और हर बीज को सही जमीन चाहिए, तो तू किसी दिन जंगल खड़ा कर देगा। लेकिन अगर तू हर बीज को आग में फेंकता रहेगा तो भूखा ही मरेगा। एक बीज से हो सकता है पेड़ और एक ख्याल से हो सकता है बदलाव। अगर तूने बचाया समय और धन, तो कल तेरे आगे झुकेगा हर सवाल। जो इंसान अपने खर्च पर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो खुद पर भी कंट्रोल नहीं रख सकता, और जो खुद पर कंट्रोल नहीं रखता, वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। तू खुद सोच, क्या तू हर महीने कुछ ऐसा कर सकता है कि तू धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बनता जाए? क्या तू कोई स्किल सीख सकता है? क्या तू कोई साइड इनकम शुरू कर सकता है? जवाब है हाँ, पर यह तभी मुमकिन है जब तू अपने खर्चों को रोक पाए। जो चीजें तुझे आज थोड़ी देर के लिए सुकून देती हैं, वही तुझे कल जिंदगी भर के लिए तंगी में धकेल देती है। स्मार्टफोन बदलना, नए जूते खरीदना, हर हफ्ते बाहर खाना, ये सब छोटी छोटी खुशियां हैं जिनके पीछे तू अपनी बड़ी खुशियों को खो रहा है। छोटे लम्हों की खुशी में मत डूब, वरना बड़े सपने डूब जाएंगे। जो थोड़ा रोक ले अपने आप को, वही कल को सब कुछ पा जाएगा। तू अमीर बन सकता है अगर तू रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने पैसों की कद्र करना सीख जाए। तू करोड़पति बन सकता है अगर तू आज से ही ये तय कर ले कि फिजूल खर्ची को अपने दरवाजे से बाहर निकाल देगा। कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन जब तू रोज एक एक कदम सही दिशा में रखता है, तो तू एक दिन उस ऊंचाई तक पहुंचता है जहां से दुनिया तुझे देखती है, एक मिसाल की तरह। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो इंतजार नहीं, तैयारी करते हैं। जो बचा नहीं सकते अपना पैसा, वो कभी बना नहीं सकते कहानी। तो आज से ठान ले, अब से हर खर्च पर सवाल उठेगा, अब से हर रुपये की कीमत समझी जाएगी। अब से तुझे दिखावा नहीं, दिमाग दिखाना है। अब से तुझे खुद को अमीरी की तरफ ले जाना है। हर दिन, हर फैसले के साथ तू खुद को वादा कर कि अब से जिंदगी की सादगी को अपनाएगा, दिखावे की बर्बादी को छोड़ देगा। क्योंकि अमीरी कपड़ों से नहीं, आदतों से आती है। और तेरी सबसे बड़ी दौलत तेरा अनुशासन है। जिन्होंने फिजूल खर्ची को छोड़ा, वहीं खुदा ने दौलत से जोड़ा। अब तेरी बारी है, बचा, संभाल, क्योंकि यही है तेरी असली कमाई का सवाल। जिस दिन तूने अपनी जरूरतों और चाहतों के बीच की रेखा खींच दी, उसी दिन तेरा भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इंसान को जरूरतें कभी गरीब नहीं बनाती, लेकिन उसकी फिजूल की चाहतें उसे कर्ज में डुबो देती हैं। आज तू जो अपने लिए खर्च कर रहा है, क्या वो तेरे आने वाले कल के लिए कोई बीज बो रहा है, या बस एक पल की चकाचौंध में जिंदगी भर की अंधेरी गलियों की तैयारी कर रहा है? जरा सोच, वो चाय जो रोज बाहर पीता है, वो किताब बन सकती थी जो तुझे मंजिल दिखाती। वो फिल्म की टिकट जो तूने बांटी दोस्तों में, वो तेरे सपनों की फंडिंग हो सकती थी। अक्सर लोग कहते हैं पैसा तो आता जाता रहता है, मगर कोई ये क्यों नहीं समझता कि जो पैसा जा रहा है, वो वापसी का टिकट लेकर नहीं जाता। हर एक रुपया जो तुझसे चला गया बिना सोचे, वो तेरा एक सपना था जो मर गया। तू खुद से छुपा नहीं सकता। तेरी जेब से निकलता हर एक रुपया बता देता है कि तू क्या सोचता है, तेरा भविष्य क्या होगा। अगर तेरे खर्चे तेरी जरूरतों से ज्यादा हैं, तो समझ ले तेरी मंजिल बहुत दूर है। और अगर तेरी बचत तेरी कमाई से तेज बढ़ रही है, तो तू सही रास्ते पर है। कमी इन पैसों की नहीं होती, कमी होती है सोच की। जो सोच लिया बचाने को, वही बदलता है अपनी किस्मत की मोहर। हर वो दिन जब तूने अपनी जेब से बिना सोचे पैसे निकाले, वो तेरा एक मौका था जो चला गया अमीर बनने का। सोच जितनी गहरी होगी, बचत उतनी स्थायी होगी, और बचत जितनी स्थायी होगी, तू उतना ही सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जाएगा। अगर तू इस खेल को समझ गया, तो फिर न तुझे महंगी गाड़ियों की जरूरत लगेगी, न दूसरों से उधार लेने की। क्योंकि तू जान जाएगा कि असली गाड़ी वो है जो तुझे समय से सफलता तक ले जाए। और वो गाड़ी कोई मर्सिडीज नहीं, तेरी आदतें हैं। तेरी जेब का खालीपन नहीं बताता तेरा हाल, तेरे खर्च की आदतें बताती हैं तेरा कल। जो रोक सका अपने मन को, वही रचता है इतिहास अपने धन को। हर महीने जो सैलरी आती है, वो तू जितनी जल्दी उड़ाता है, उतनी ही तेजी से तेरा सपना उड़ जाता है। वो EMI जो तूने स्टेटस के लिए ली थी, वो अब तुझे रोजाना तोड़ रही है। जिस फोन को खरीदने के लिए तूने उधार लिया, वो अब 3 महीने में पुराना हो गया। और तेरा कर्ज, वो अब भी नया ही है, हर महीने की तरह।
बात बस इतनी सी है, अमीरी दिखावे से नहीं आती, वो संयम से आती है। जो इंसान संयम नहीं रख सकता अपने खर्चों पर, वो अपनी जिंदगी पर कभी हुकूमत नहीं कर सकता। जो उधारी में जीते हैं वो सपने तो देखते हैं मगर पूरा नहीं कर पाते। जो बचत से जीते हैं वो खामोशी से इतिहास लिख जाते हैं। ये समाज तुझे मजबूर करेगा कि तू ब्रांड खरीदे, दिखावे में जिए, हर चीज नहीं ले, मगर याद रख, ये समाज तब तेरे पास नहीं होगा जब तुझ पे तंगी आएगी। तेरे खर्च का बोझ तुझ अकेले को उठाना होगा, तब न कोई दोस्त साथ होगा न रिश्तेदार। और ये भी मत भूल, जो आज तुझे कंजूस कह रहे हैं वही कल तुझसे उधार मांगने आएंगे। इसीलिए डर मत उस नाम से जो तुझे अपनी बचत की वजह से मिलता है। वो नाम ही कल तुझे सफल बना देगा। उम्र बीतती नहीं खर्चों में, वो बर्बाद होती है बिना योजना के। जो योजना बनाता है पैसों की, वो बना लेता है अपने हर ख्वाब की सीढ़ी। तू अगर आज से ही हर महीने कुछ ना कुछ निवेश करना शुरू कर दे, भले ही छोटा हो मगर नियमित हो, तो तू एक ऐसी फाउंडेशन तैयार कर रहा होगा जिस पर तेरा पूरा महल खड़ा होगा। SIP, PPF, FD, बिजनेस फंड, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, रास्ते बहुत हैं, बस शुरुआत चाहिए। और वो शुरुआत तब होगी जब तू अनावश्यक खर्चों से खुद को आजाद करेगा। जैसे ही तू अपने मन की लालच को हाँक लेगा, वैसे ही तू दुनिया के हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। जो खुद पे लगाम लगाता है वो वक्त को भी मोड़ देता है। जिसने हर फिजूल खर्च को रोका, वो तिजोरी नहीं तख्त संभालता है। अब भी देर नहीं हुई, आज ये तय कर ले कि तुझसे एक भी रुपया बर्बाद नहीं होगा। अब से हर खर्च पहले सवालों से गुजरेगा। क्या ये जरूरी है? क्या ये बाद में भी हो सकता है? क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए है? और जैसे जैसे तू ये सवालों से खर्चों की छंटनी करेगा, वैसे वैसे तेरे अंदर की आवाज तेज होती जाएगी, जो तुझे बताएगी कि अमीरी तुझसे ज्यादा दूर नहीं। चमकता है वही सितारा जो खुद से जले। तेरे सपने भी उसी दिन पूरे होंगे जब तू खर्चों की अंधेरी गलियों से निकले। अब वक्त है खुद से भिड़ने का, खुद को साधने का। अब वक्त है अपने पैसों को इज्जत देने का, उन्हें उड़ाने नहीं उगाने का। अब वक्त है उस एक बदलाव का जो तुझे उसी लाइन में खड़ा करेगा जहां से इतिहास शुरू होता है। तू बस खुद से एक वादा कर, आज से खर्च नहीं बचत करेगा। आज से दिखावा नहीं दिशा चुनेगा। आज से उधार नहीं उन्नति के लिए आगे बढ़ेगा। और फिर देख, एक दिन वो भी आएगा जब तुझे पैसे गिनने का वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि तू तब तक गिनती से ऊपर उठ चुका होगा। जिसने बूंद बूंद से समंदर बनाया, वो आज तैर रहा है दुनिया की बुलंदियों में। और जो बहाता रहा बेपरवाह लहरों में, वो अब किनारे बैठा अफसोस कर रहा है। हर वो व्यक्ति जो आज तेरे सामने बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, उसकी कामयाबी एक रात में नहीं आई। उसने सालों तक खुद पर काबू रखा, लालच से लड़ा, रिश्तेदारों की बातों को अनसुना किया, दोस्तों की पार्टियों से दूरी बनाई, फिजूल खर्चों पर लगाम लगाई, और फिर जाकर कहीं ऐसा वक्त आया जब पैसा उसकी मुट्ठी में आकर बैठ गया। तू सोचता है पैसे की कमी है, मगर नहीं, तुझ में कमी है निर्णय की। आज अगर तू ठान ले कि तुझे अगले 5 साल सिर्फ बचत और निवेश पर ध्यान देना है, तो तेरी जिंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी। 5 साल दिखावा छोड़ दे, दुनिया की परवाह करना बंद कर दे, उधारी के मुंह से बच। फिर देख, अगले 50 साल तू दूसरों को पैसे की सीख देगा। जो वक्त रहते खुद को संभाल ले, वही जिंदगी को संवार पाता है। बाकी तो हर मोड़ पर हार जाते हैं, क्योंकि खर्चों में सपनों को मार जाते हैं। तेरा फोन 6 महीने में पुराना हो जाता है, पर जो निवेश तू आज करेगा वो सालों तक तेरे साथ खड़ा रहेगा। जो कपड़े तू एक पार्टी में पहन के रख देता है, वही पैसों में बदलकर तेरे बुढ़ापे का सहारा बन सकते हैं। जरा सोच, कितनी बार तूने ऐसी चीजें खरीदी जो एक बार के बाद बेकार हो गई, और वही पैसा अगर किसी योजना में लगाया होता तो आज कितनी राहत होती। सच्चाई यही है कि हम कमाते हैं अपनी मेहनत से, मगर उड़ाते हैं दूसरों की नजरें देखकर। और यही वजह है कि हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। जिसने नजरों की नहीं, जरूरतों की सुनी, वो आज राज कर रहा है अपने वक्त पर। बाकी सब तो दिखावे के फेर में उलझे हैं, जो वक्त आते ही खुद को कोसते हैं। कभी बाजार में घूमते हुए जब कुछ खरीदने का मन हो, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछ, क्या मैं ये चीज इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे चाहिए, या इसलिए क्योंकि सब ले रहे हैं? अगर जवाब दूसरा है, तो उस पैसे को वापस जेब में डाल ले, क्योंकि वो तेरा पैसा नहीं, तेरी मेहनत का खून है, जिसे तू बस यूं ही बहा रहा है। और एक बात याद रख, पैसा संभालना
पैसा कमाने से कहीं ज्यादा बड़ी कला है। लाखों लोग रोज करोड़ों कमाते हैं, लेकिन वही कुछ लोग होते हैं जो उस पैसे से कुछ स्थायी बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खर्च को आदत नहीं, जरूरत बनाया है। उन्होंने सीखा है कि हर नई चीज खरीदना तरक्की नहीं होती, हर पुरानी चीज से सीखना तरक्की होती है। जमाना कहता है खर्च कर, दिल कहता है बचा ले। कौन सही है इसका फैसला तेरा भविष्य खुद बताए। अगर तू बचपन से ही यह सिखाया गया होता कि हर महीने कुछ पैसे खुद को देना है, यानी कि सेविंग करना है, तो शायद आज तू बहुत आगे होता। लेकिन कोई नहीं सिखाता कि पैसा कैसे बचाया जाए। सब बस ये सिखाते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए। और यही सबसे बड़ी कमी है हमारी परवरिश में। लेकिन अब तू बड़ा हो गया है, अब तुझे खुद सिखाना पड़ेगा खुद को। और तेरा पहला पाठ यही है, फिजूल खर्च मत कर। तू आज जो खर्च कर रहा है उसका हिसाब बनाकर देख एक बार। उसमें तुझे 10 ऐसे खर्च दिखेंगे जो न तेरे जीवन के लिए जरूरी थे, न तेरे लक्ष्यों के लिए। अब तू सोच, अगर ये हर महीने होता है तो साल भर में तू कितना लुटा चुका है अपनी ही बेवकूफियों पर। पैसा जितना मेहनत से कमाओ उतना ही होश से खर्च करो। जो बेपरवाह चलता है रुपयों से, वो दूर हो जाता है अपने सपनों से। आज तुझे लोग समझाएंगे कि लाइफ एक बार मिलती है, जीले जैसे जीना है, और तू बह जाएगा इस जुमले में। लेकिन वही लोग जब मुश्किल में फंसते हैं तो सबसे पहले तुझसे उधार मांगते हैं। इसलिए तू समझ ले, जिंदगी एक बार नहीं, रोज मिलती है। हर सुबह जब आंख खुलती है वो एक नया मौका है अपने लिए कुछ बचाने का, कुछ बनाने का। जो लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, वो या तो अमीर होते हैं या बेहद भोले। क्योंकि जब भूख लगेगी तब रोटी चाहिए होगी, जब बारिश होगी तब छत चाहिए होगी, और जब बुजुर्ग हो जाएगा शरीर तब इलाज चाहिए होगा। और ये सब बिना पैसे के नहीं चलता। पैसा जिंदगी नहीं, मगर जिंदगी का सहारा जरूर है। जो इसे नहीं समझता समय पर, वो पछताता है हर मोड़ पर। तू अभी भी अगर सोचता है कि सब ठीक हो जाएगा तो जान ले, कुछ भी अपने आप ठीक नहीं होता। तुझे खुद उठना पड़ेगा, खुद फैसला करना पड़ेगा, खुद रुकना पड़ेगा। तेरे खर्च को कोई और नहीं रोकेगा, तुझे ही वो दीवार बननी होगी जो अपने सपनों को बर्बादी से बचाए। एक छोटी सी डायरी बना, हर दिन का खर्च लिख। एक महीने बाद देख कितनी चीजें थीं जो तुझे नहीं खरीदनी चाहिए थी, और फिर उन पैसों को बचाकर अगले महीने अपने निवेश में डाल दे। चाहे SIP हो, म्यूचुअल फंड हो, या कोई छोटा बिजनेस। तू हर महीने बस 100 रुपए बचा, वो भी तेरे लिए आशा बन जाएंगे। पैसा छोटा हो सकता है पर आदत बड़ी बनती है। बचपन में कहते थे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब वही सिद्धांत तेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन सकता है। एक दिन आएगा जब तू खुद को देखेगा और बोलेगा, शुक्र है मैंने वो फिजूल खर्चे बंद किए थे, वरना आज मैं कहीं और होता। जो आज खर्च रोक लिया वही कल दौलत में बदलेगा। हर न की ताकत समझ, क्योंकि वही हां को जन्म देती है। तेरे पास जब भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा आता है, तू सोचता है चलो आज तो दिल खोल के खर्च करते हैं। यही सोच सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा कभी एक्स्ट्रा नहीं होता। वो उस वक्त के लिए होता है जब वक्त एक्स्ट्रा मुश्किल हो जाता है। जब नौकरी चली जाए तब वही पैसा काम आता है। जब बीमारी आ जाए तब वही पैसा बचाता है। जब सब साथ छोड़ दें तब वही बची हुई पूंजी तेरे साथ खड़ी रहती है। हर बचाया हुआ रुपया तेरे आने वाले कल का प्रहरी है। जिन्होंने इसे पहचान लिया उन्होंने तकदीर बदल दी। तू अगर ये सोचकर जी रहा है कि कल जो आएगा देखा जाएगा, तो समझ ले तुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि जो लोग अपने कल को आज से संवारते हैं वही वक्त के साथ चलना सीखते हैं। वरना वक्त जब चला जाता है तब तू बस हाथ मलता रह जाता है। ये दुनिया तुझे दया नहीं देगी, हंसेगी तुझ पर। जब तेरा खाली बटुआ तेरे सपनों को नोचते हुए फेंक देगा किसी गटर में। ये दुनिया उनका सम्मान करती है जो पैसे को समझदारी से बरतते हैं। बाकी बस तमाशा बन जाते हैं अपने ही लालच के खेल में। तेरे खर्च करने का तरीका ही तेरी सोच को दर्शाता है। जो जितना सोच समझ के खर्च करता है वो उतना ही बुद्धिमान है, और जो दिखावे में बह जाता है वो कितना भी पढ़ा लिखा हो मूर्ख ही कहलाता है। अमीरी तेरी चीजों में नहीं, तेरी चुपचाप की गई बचतों में छुपी होती है। जरा सोच, तू हर महीने मोबाइल रिचार्ज, कपड़े, शॉपिंग, ऑनलाइन ऑर्डर, मूवी टिकट, बर्थडे गिफ्ट, पार्टी, इन सब पर जो खर्च करता है उसका आधा हिस्सा भी बचा ले तो 1 साल में ही तेरे पास इतनी पूंजी होगी कि तू खुद को एक नया अवसर दे सकेगा, एक नई दिशा चुन सकेगा।
जो तू आज रोक ले अपनी इच्छाओं को, कल वही तुझ में आत्मविश्वास बनकर उभरेंगी। जो तू आज संभाल ले अपने खर्चों को, वही कल तेरे लिए खुशियों की जमीन बनेंगी। तेरे माता पिता ने जीवन भर संघर्ष करके पैसा जोड़ा ताकि तुझे अच्छा भविष्य मिल सके। अब तेरा फर्ज है कि तू उस परंपरा को आगे बढ़ा, न कि अपने निर्णयों से खुद का वर्तमान और उनका भविष्य दोनों बर्बाद कर दे। तुझे सीखना पड़ेगा कि पैसा केवल बैंक में नहीं, सोच में होता है, और जब सोच अमीर हो जाए तभी असली अमीरी आती है। तेरे दोस्त तुझसे कहेंगे, यार इतना सेविंग मत किया कर, जीना भी है, मगर वो तेरे मुश्किल समय में काम नहीं आएंगे, क्योंकि जब वक्त बुरा आता है तब हर रिश्ता पैसा बन जाता है और हर वादा खर्च। उस दिन समझ में आता है कि सेविंग कोई मजबूरी नहीं, एक जिम्मेदारी है। हर वो पैसा जो तू बचाता है वो एक ढाल है बुरे वक्त के खिलाफ। हर वो निर्णय जो तू टालता है वो एक तीर है जो तेरे ही सपनों को छलनी करता है। किसी महापुरुष ने कहा था, 1 रुपए की कीमत उसे पूछो जिसने अपने जीवन की आखिरी सांस उसे खरीदी हो। अब सोच, तू कितने ऐसे रुपए रोज हवा में उड़ा देता है जो तुझे किसी संकट की घड़ी में बचा सकते थे। पैसा तभी आता है जब तू उसका आदर करता है, जब तू उसे व्यर्थ नहीं जाने देता, और ये आदर तुझे तब मिलता है जब तू उसे फिजूल चीजों में खर्च करना बंद कर देता है। ब्रांडेड कपड़े, महंगे मोबाइल, स्टेटस सिंबल, ये सब तुझे कुछ समय का संतोष देंगे, लेकिन कभी आत्मसम्मान नहीं देंगे। जिन्होंने दिखावे की भूख छोड़ दी वही सच्चे अमीर बने। जिन्होंने संयम को साथी बना लिया वही समय के राजा बने। अगर तू वास्तव में अमीर बनना चाहता है तो आज से फैसला कर ले। हर खर्च से पहले खुद से पूछेगा, क्या ये मुझे आगे बढ़ाने वाला है या पीछे धकेलने वाला? और जवाब अगर पीछे धकेलता है तो उसे वहीं छोड़ दे, क्योंकि पैसा जब एक बार गलत जगह चला गया तो फिर उसका लौटना नामुमकिन है। तू जितना कम खर्च करेगा उतना ही ज्यादा खुद पर नियंत्रण रख पाएगा, और यही आत्मनियंत्रण है तेरी अमीरी की असली कुंजी। अमीरी कोई जादू नहीं है, वो तेरा रोज का किया गया कठिन चुनाव है, जहां तू हर बार कहता है उस चीज को जो तुझे अंदर से खोखला कर रही है। ना कहना सीख, हर हां तुझे कमजोर बना रही है। थोड़ा रुक, थोड़ा झुक, तेरा आने वाला वक्त तुझे सलाम करेगा। तेरे अंदर जो लालच है वही तुझे हर महीने कंगाल बना देता है। तुझसे ज्यादा तुझे तेरी इच्छाएं लूट रही हैं। तुझे कोई और गरीब नहीं बना रहा, तुझसे ज्यादा तो तेरा खुद का मन, तेरी खुद की आदतें और तेरे खुद के बहाने तुझे लूट रहे हैं। और जब तक तू इन पर विजय नहीं पाएगा तब तक तू अपने जीवन की असली आजादी नहीं देख पाएगा। इच्छाएं अगर खुली छोड़ दी जाए तो इंसान खुद को बेच देता है, और अगर उन्हें बांधना सीख जाए तो वही इंसान इतिहास रच देता है। तू अगर रोज 200 से 300 रुपये ऐसी चीजों पर खर्च कर रहा है जो तुझे 10 मिनट की खुशी देती है, तो सोच, 1 महीने में 6,000, 1 साल में 92,000 रुपये तुझे सिर्फ मूड अच्छा करने में चले जाते हैं। और ये वही पैसे हैं जिनसे तू एक नया बिजनेस शुरू कर सकता था। ये वही पैसे हैं जिनसे तू अपने माता पिता को किसी जरूरी इलाज के वक्त सहारा दे सकता था। ये वही पैसे हैं जिनसे तू अपने सपनों को एक नई उड़ान दे सकता था। लेकिन तू क्या करता है? 10 मिनट के मजे के लिए 10 साल का भविष्य जला देता है और फिर शिकायत करता है कि जिंदगी ने तुझे मौका नहीं दिया। सच ये है कि जिंदगी तुझे हर दिन मौका देती है, लेकिन तू हर दिन उसे खर्च करके फेंक देता है। हर खर्च किया हुआ रुपया तेरे फैसले की गवाही है, और हर बचाया हुआ रुपया तेरे चरित्र की ऊंचाई है। असली अमीरी वो नहीं जो तेरा बैंक बैलेंस दिखाए। असली अमीरी वो है जब तू किसी पर निर्भर नहीं रहता, जब तू हर परिस्थिति में खुद के फैसले ले सके। और वो तब मुमकिन होता है जब तू पैसे को सेव करना और निवेश करना सीख लेता है। तेरा भविष्य आज ही बनता है। तू अभी जो खर्च कर रहा है वो तेरा कल तय कर रहा है। अगर तू समझ गया कि हर छोटी बचत एक बड़ी आजादी है तो तू उस आजादी की तरफ बढ़ेगा, नहीं तो तू उन्हीं EMI, क्रेडिट कार्ड, लोन और दूसरों की रहम पर जीने वाला इंसान बना रहेगा। जो आज के मजे में कल का सपना गिरवी रख देते हैं वो जिंदगी भर जिम्मेदारियों की जेल में सड़ते हैं। जो आज संयम का स्वाद चखते हैं कल वही आजादी के सिंहासन पर बैठते हैं। तुझे खुद से यह सवाल करना होगा, क्या मैं दिखावे के लिए जी रहा हूं या अपनी तरक्की के लिए? क्या मैं अपनी खुशी के लिए चीजें खरीद रहा हूं या दूसरों को खुश करने के लिए खुद को खो रहा हूं? दूसरों को दिखाने के लिए तू जो कुछ भी करता है वो तुझे खोखला करता चला जाता है, लेकिन खुद की तरक्की के लिए जो चीजें छोड़ता है
वही तुझे मजबूत बनाती है। तू अगर सोचता है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं महंगे कपड़े ना पहनूं, फोन पुराना रखूं, गाड़ी ना बदलूं, तो जान ले यही सोच तुझे जिंदगी भर गरीब बनाए रखेगी। क्योंकि जो अपने आत्मसम्मान के लिए जीता है उसे दुनिया का दिखावा नहीं चाहिए। दुनिया की राय से बड़ा तेरे सपनों का रास्ता है। जिस दिन तू ये समझ जाएगा उस दिन अमीरी तुझे ढूंढने लगेगी। और याद रख, सबसे अमीर वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि सबसे अमीर वो है जो सबसे ज्यादा बचा पाता है। जो कम कमाई में भी भविष्य के लिए कुछ संभाल लेता है, वही असल में धनवान होता है। अगर तू चाहता है कि तुझे कोई ना रोक पाए तो एक ही काम कर, बस फिजूल खर्ची बंद कर दे। यही तेरा सबसे बड़ा हथियार है, यही तेरा सबसे बड़ा रक्षक है और यही तेरा सबसे बड़ा गुरु भी। हर वो पल जब तू कुछ खरीदने से खुद को रोक लेता है वो तेरा आत्मबल बनता है। हर वो पल जब तू खुद से कहता है नहीं अभी नहीं, वो तुझे तिनका तिनका जोड़कर अमीरी की छत देता है। अब फैसला तुझे करना है, तू भीड़ के साथ चलना चाहता है जो आज खर्च करके कल रोती है, या अकेला रहकर वो रास्ता चुनना चाहता है जहां कल कोई चिंता ही ना हो। तू कहता है कि तेरे पास पैसे नहीं है इसलिए तू कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा, लेकिन सच ये है कि तेरे पास जितना है उतना ही तो आजाद होने के लिए काफी है। तू उन्हें खर्च कर देता है आराम के नाम पर, दिखावे के नाम पर, आदतों के नाम पर, और फिर कोसता है किस्मत को। वो किस्मत क्या करेगी तेरी मदद जब तू खुद अपनी जेब में सुराख लिए घूम रहा है? और वो किस्मत कैसे बदलेगी तुझे जब हर दिन तुझ में खुद को बदलने की हिम्मत ही नहीं? तेरे पास हर दिन 24 घंटे हैं। हर दिन तुझे पैसे कमाने, बचाने और समझदारी से लगाने का मौका मिलता है, लेकिन तू क्या करता है? वो समय नेटफ्लिक्स पर, इंस्टाग्राम पर और ऑनलाइन सेल पर उड़ाता है, और फिर रात को जब बिस्तर पर लेटता है तो अफसोस करता है कि जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। जिंदगी बदलेगी पर तब जब तू अपने फैसलों को बदलेगा। तेरे पास एक पुराना फोन है, वो ठीक से काम करता है, फिर भी तू ईएमआई में नया खरीद लेता है क्योंकि तेरे दोस्त के पास नया मॉडल है। तू ऑफिस में 3 बार चाय पीता है, बाहर का खाना खाता है, हर महीने नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, अमेजॉन सब्सक्रिप्शन चालू है, कपड़े हर महीने बदलता है और फिर कहता है मैं अमीर बनना चाहता हूं। तू क्या अमीरी को मजाक समझ बैठा है? अमीरी पाने के लिए खुद को तपाकर लोहा बनाना पड़ता है। तू हर चीज में आराम ढूंढेगा तो मेहनत तुझसे दूर भागेगी। तू अगर आज से यह कसम खा ले कि मैं बिना जरूरत कोई चीज नहीं खरीदूंगा, तो देख लेना 1 साल में तेरे पास इतने पैसे होंगे कि तू कोई छोटा बिजनेस शुरू कर सके या कोई स्किल सीख सके जो तुझे और काबिल बना दे। लेकिन नहीं, तू जब तक ये नहीं समझेगा कि फिजूल खर्ची तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, तब तक तू किसी भी मोटिवेशनल वीडियो को सुन ले, किसी भी किताब को पढ़ ले, सब बेकार है। वो जो रोज चुपचाप बचत करता है वो किसी दिन चौंका देता है सबको, और जो रोज खुद को दिखावे में झोंक देता है वो एक दिन खुद से भी नजरें चुराता है। जो चीज आज तुझे थोड़ा सा खर्च लगती है वही जब रोज की आदत बन जाती है तो वो तेरे भविष्य को खा जाती है। और ये आदतें इतनी मासूम लगती हैं कि तुझे एहसास भी नहीं होता कि कब तेरा 1 साल, 2 साल, 5 साल और पूरी उम्र ही गुलामी में कट गई। अगर तू सच में अमीर बनना चाहता है तो सबसे पहले अपनी जेब की इज्जत करना सीख। हर उस चीज को ना कहना सीख जो सिर्फ मन को खुश करती है लेकिन जीवन को खाली कर देती है। मन के कहने पर खर्चा करना आसान है, पर आत्मा के कहने पर रुकना कठिन। और जो इस कठिनाई को जीतता है वही सबसे बड़ा विजेता बनता है। तू सोचता होगा क्या इतना कठोर बनना जरूरी है? हाँ, जरूरी है, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर लोग तभी अमीर बने जब उन्होंने शुरुआत में खुद को सबसे ज्यादा अनुशासन में रखा। उन्होंने अपना पैसा उड़ाया नहीं, जोड़ा। उन्होंने हर खर्च को निवेश में बदला और उन्होंने आज के आराम को कल की आजादी पर कुर्बान किया। अरे भाई, तेरे सपने 10 रुपया की चाय और 3000 के जूते के नीचे दब गए हैं। उठ और उन्हें बचा। तुझे दुनिया बदलनी है और तू अभी अपने खर्चे भी नहीं संभाल पा रहा। बचपन में गुल्लक फूटती थी तो खुशी मिलती थी, अब हर महीने बैंक अकाउंट फूटता है और चिंता मिलती है। समझ जा, अब वक्त है गुल्लक फिर से जोड़ने का, ताकि एक दिन तू खुद अपनी बैंक बन सके। हर बार जब तू किसी सेल में कुछ ऐसा खरीदता है जो तुझे चाहिए भी नहीं था, तब तेरा ख्वाब थोड़ा और पीछे चला जाता है। हर बार जब तू कहता है चलो यार एक बार ही तो है, तेरा बैंक बैलेंस रोने लगता है। और जब महीने के आखिर में तू खाली जेब लेकर खड़ा होता है
तो तेरे सपनों की लाश तेरी आंखों में तैरती है। तेरा दुश्मन बाहर नहीं, तेरी आदतें हैं। तेरे रास्ते में कांटे नहीं, तेरे खुद के फैसले हैं, जो हर बार तुझे झूठा सुकून देते हैं और अंदर ही अंदर तेरे भविष्य को मार देते हैं। तेरा पैसा तुझे बहुत कुछ बना सकता है, पर तूने उसे हर दिन अपनी आदतों के हवाले कर दिया है। सिगरेट, शराब, पबजी की स्किन, डेटिंग एप्स की सब्सक्रिप्शन, कॉफी कैफे का बिल, महंगे गैजेट्स, हर महीने एक नया घड़ी या टी शर्ट, और फिर तू कहता है कि अमीरी तुझसे दूर है। नहीं भाई, अमीरी तुझसे दूर नहीं, तू खुद उससे भाग रहा है। अमीरी की चाबी तेरी जेब में है, पर तू ताले की जगह उसे सड़कों पर गिरा रहा है। जिन चीजों से तू कुछ सीख सकता था, उन्हीं चीजों को तू तसल्ली के लिए खरीद रहा है। तेरे सामने हर रोज दो रास्ते होते हैं, एक जो कहता है अभी खरीद ले, बाद में देखा जाएगा। दूसरा जो कहता है बाद में खरीदेंगे, अभी बचा लेते हैं। और तुझसे अमीर वही बनता है जो हर दिन दूसरा रास्ता चुनता है। अगर तू हर दिन सिर्फ 100 रुपए भी बचा ले तो एक साल में 36,500 रुपए होंगे। और अगर वही पैसे तू कहीं निवेश कर दे तो कुछ सालों में वही तुझे नौकरी के अलावा एक और इनकम दे सकते हैं। लेकिन तू क्या करता है? हर दिन 100 रुपए सिर्फ इसीलिए खर्च देता है क्योंकि तेरे पास है। तेरे पास जो है वो अगर संभाल नहीं पा रहा तो ऊपर वाला तुझे और क्यों देगा? जो बचा सकता है वही बढ़ा सकता है, वरना सब जी रहे हैं। किसी के लिए जिंदगी एक इन्वेस्टमेंट है तो किसी के लिए सिर्फ खर्चा। अब सोच, तू किस कैटेगरी में है। तू ये मत सोच कि पैसे बचाने से अमीर बन जाएगा। नहीं, पैसे बचाकर तुझे उन जगहों पर लगाना है जहां वो और बढ़े। तुझे स्किल सीखनी है, बिजनेस करना है, घर के लिए, परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए ऐसा कुछ तैयार करना है जो वक्त आने पर काम आए। पर अगर तू आज सिर्फ इमोशंस में जीता रहेगा तो कल तुझे सच्चाई काटेगी। हर वो आदमी जो अभी हंसता है कभी अकेले बैठकर आंसू पीता था। हर वो इंसान जो आज पैसा उड़ाता है कभी किसी के नीचे झुककर काम करता था। फर्क सिर्फ इतना है, उसने वक्त को समझा और तूने वक्त को बेचा। तुझे एक बात जान लेनी चाहिए, अमीरी दिखावे से नहीं आती, त्याग से आती है। जो दिखावे में जीता है वो कर्ज में मरता है, और जो त्याग में जीता है वो एक दिन दूसरों को जीने की राह दिखाता है। अगर तू सच में बड़ा बनना चाहता है तो आज से, अभी से, इसी पल से अपने खर्चों पर लगाम लगाना शुरू कर। छोटे छोटे फैसले, रोज के निर्णय, यही तुझे उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां तू खुद पर गर्व करेगा। हर वो दिन जब तू खर्चे से खुद को रोकेगा वो तेरी आत्मा को मजबूत करेगा। और हर वो रात जब तू खाली जेब होते हुए भी सपनों से भरा होगा, वही रात तुझे अमीरी के सबसे पास ले जाएगी। कहते हैं अमीर वो नहीं होता जिसके पास बहुत कुछ है, अमीर वो होता है जो कम में भी बहुत सोचकर खर्च करता है। तू भी अमीर बन सकता है, बस एक फैसला करना है। आज से कोई भी खर्च तुझे तेरे सपनों से ज्यादा कीमती ना लगे। तेरी जिंदगी एक बिजनेस है और तू उसका सीईओ है। अब ये तेरे ऊपर है कि तू इस कंपनी को घाटे में चलाना चाहता है या मुनाफे में। कभी तूने बैठकर हिसाब लगाया है पिछले एक साल में तूने क्या क्या खरीद लिया जो आज तेरे किसी काम का नहीं है? वो कपड़े जो तूने एक बार भी नहीं पहने, वो महंगी घड़ी जो सिर्फ सेल्फी में आई, वो गैजेट जो अब अलमारी में धूल खा रहा है, और वो रेस्टोरेंट बिल जहां तूने दिखावे में टिप ज्यादा दे दी। अब जरा सोच, इन सब की जगह अगर तूने कोई ऑनलाइन कोर्स ले लिया होता, कोई किताब पढ़ ली होती, कोई पुराना कंप्यूटर खरीदकर फ्रीलांसिंग सीख ली होती, कोई वेबसाइट बना ली होती, तो क्या आज तेरी हालत यही होती? पैसा अगर जेब से निकल जाए तो वापसी की गुंजाइश होती है, पर अगर पैसा बिना सोच के उड़ जाए तो वो तुझे अंदर से भी खोखला कर देता है। तेरे घर में जो माँ बैठी है ना, वो हर महीने बचत करके तेरे लिए कुछ जोड़े जा रही है। तूने कभी देखा है उसे? कैसे वो छोटी छोटी चीजों में कटौती करती है, कैसे वो दूसरों को खिलाकर खुद बाद में खाती है, क्योंकि उसे पता है बचाया हुआ एक एक रुपया तेरे भविष्य का हथियार है। और तू क्या कर रहा है? उस माँ के पसीने को हर रोज इंस्टाग्राम के एड्स में बहा देता है। माँ की हथेली पर जो सिक्का चमकता है वो अमीरी नहीं, वो सिख है जो तुझे अमीर बनने की असली तालीम देती है। अगर तूने उसकी कद्र कर ली तो तेरा भाग्य पलट जाएगा। अब कुछ दिन खुद से सवाल करना शुरू कर दे, क्या ये चीज मैं खरीद रहा हूं या अपने भविष्य को बेच रहा हूं? क्या ये खर्च वाकई जरूरी है या सिर्फ दिखावे की तलब है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या मैं उस रास्ते पर चल रहा हूं जो मुझे मेरे ख्वाबों के पास ले जाएगा,
या सिर्फ उस रास्ते पर जो भीड़ में चलने में आसान लगता है? जो अकेले सोचता है वो अकेले कमाता है, और जो अकेले कमाता है वो एक दिन सबको दिखाता है कि भीड़ के खिलाफ चलने की क्या कीमत होती है। तेरा हर दिन एक चांस है। हर सुबह जब सूरज उगता है तो एक नया मौका लाता है तुझे बेहतर बनने का, तुझे और समझदार बनने का, तुझे अपनी आदतों को सुधारने का। पर तू अगर आज फिर से वही पैटर्न दोहराएगा, चलो आज थोड़ा चाय पी लेते हैं, आज थोड़ा घूम लेते हैं, आज थोड़ा सेल देख लेते हैं, तो फिर कल भी तेरी कहानी वैसी ही रहेगी, अधूरी, टूटी हुई और इंतजार में डूबी हुई। जिस दिन तूने खुद को काबू में कर लिया, उस दिन तुझे अमीरी से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि असली अमीरी पैसों में नहीं, तेरे कंट्रोल में छुपी होती है। तू एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में हर सफल इंसान ने सबसे पहले खुद पर कंट्रोल किया, फिर अपने खर्चों पर, फिर अपने वक्त पर, और फिर पूरी दुनिया पर राज किया। जो इंसान आज ना कहना सीख गया, कल वही सबको हां कहने की ताकत रखेगा, क्योंकि जिसने इच्छाओं को काबू कर लिया वही जिंदगी को जीत सकता है। तुझे समझना होगा, आज तू जो चीज खरीद रहा है वो सिर्फ तेरी जेब नहीं काट रही, वो तुझे इस भ्रम में जीने दे रही है कि तू कुछ हासिल कर रहा है, जबकि असल में तुझसे तेरे सपने छीने जा रहे हैं। हर बार जब तू कोई महंगी चीज खरीद कर अपने मन को संतोष देता है, तू अपने दिल को धोखा देता है, क्योंकि असली सुकून वो होता है जब तू किसी दिन अपने घर की बालकनी में बैठकर अपने बच्चों को ये बता सके कि तूने कैसे अपने खर्चों पर लगाम लगाकर एक नई दुनिया खड़ी की। कभी देखना उस बूढ़े मजदूर की आंखों में जो 100 रुपए बचाकर अपने पोते के लिए कुछ खरीदता है। तेरे पास 1000 हैं पर समझ नहीं, उसके पास 100 हैं पर हिम्मत है। तू अमीर बनने की बात करता है, लेकिन अमीरी सिर्फ तिजोरी भरने का नाम नहीं है। अमीरी वो है जब तेरे पास चुपचाप मुस्कुराने की वजह हो, जब तू अपने माँ बाप को थकते नहीं देखे, जब तू अपने बच्चों को वो दे सके जो तुझसे कभी छिन गया था। पर यह सब तभी होगा जब तू आज से अपने खर्चों को हथियार बनाएगा, जंजीर नहीं। हर वो खर्च जो बिना सोच के होता है वो तुझे तेरे मकसद से दूर ले जाता है, और हर वो बचत जो इरादों से जुड़ी हो वो तुझे उस मुकाम तक ले जाती है जहां पहुंचकर तू रो नहीं, मुस्कुराएगा। कभी सोच, वो इंसान जो दिन रात पसीना बहाकर बस कुछ रुपए बचाता है, फिर उन्हें किसी किताब, किसी स्किल, किसी काम में लगाता है, वही आदमी कुछ सालों में किसी बड़ी कंपनी का मालिक बन जाता है। और तू जो आज सब कुछ सिर्फ आराम के लिए खर्च कर रहा है, कल तुझे उन्हीं लोगों के यहाँ नौकरी मांगनी पड़ेगी। किसी के यहाँ काम करने से बुरा नहीं, पर जब तेरे अंदर मालिक बनने की काबिलियत है तो तू खुद को मजदूरी में क्यों धकेल रहा है? खर्च बंद करना कोई सजा नहीं, ये तो खुद के साथ सबसे बड़ा इनाम है। आज अगर तू खुद को यह हक देता है कि मैं थोड़ी देर की खुशी को नहीं, जिंदगी भर की इज्जत को चुनता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत तुझे अमीर बनने से नहीं रोक सकती। तेरे पैसे तेरी सबसे बड़ी ताकत है, पर सिर्फ तब जब तू उन्हें बर्बाद नहीं, इस्तेमाल करना सीखे। हर वो चीज जो तुझे आज आकर्षित करती है वो कल सिर्फ धूल होगी, पर आज का किया हुआ त्याग कल तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से नीचे देखने का भी वक्त नहीं मिलेगा। इंसान की अमीरी उसके कपड़ों से नहीं, उसके सब्र से मापी जाती है। जो आज चुपचाप अपने सपनों के लिए लड़ रहा है, कल वही पूरे शहर को हिला सकता है। अब वक्त है फैसला करने का, या तो तू आज से हर खर्च पर सोचने लगे, या फिर तेरा भविष्य हर रोज तुझ पर हंसेगा। या तो खर्च रोक ले या ख्वाब खो दे। चुनाव तेरे हाथ में है, नसीब नहीं। निर्णय बदलता है जिंदगी को। अब मैं वहां बोलता हूं जहां तू चुपचाप लेटा होता है, आंखें छत की ओर टिकाए हुए, और सोचता है कब आएगा वो दिन जब मैं भी कुछ बड़ा करूंगा। और मैं धीरे से तेरे जहन में उतर कर कहता हूं, वो दिन आएगा जब तू आज से खर्च करना बंद करेगा, दिखावे की जिंदगी छोड़ देगा और असल जिंदगी शुरू करेगा। जो लोग आज खुद को रोक नहीं पाते वो कल को भी काबू में नहीं ला पाते। जो आज अपनी आदतों को साध ले, कल पूरी दुनिया उसकी राह देखती है। तू सोचता है अमीरी बस मेहनत से आती है। नहीं भाई, मेहनत तो सब करते हैं, पर असली फर्क डालता है वो इंसान जो अपने लालच पर, अपने खर्चों पर, अपने शौकों पर लगाम लगाता है। तू देख, कितने ही ऐसे लोग हैं जो हर महीने लाखों कमाते हैं पर हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सीखा कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसा संभालना, कमाई से ज्यादा जरूरी है समझदारी। वरना बड़े बड़े राजा भी फकीर बन जाते हैं।
रुपया कभी कभी लाखों से ज्यादा काम आता है। जब तू अपनी बचत को आदत बना लेगा, तब तेरी आदतें तुझे उस मुकाम तक ले जाएंगी जहां सिर्फ अमीर लोग नहीं, समझदार लोग पहुंचते हैं। तेरा एक एक इनकार तुझे हजारों हां दिला सकता है कल। आज तेरे दोस्त घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, इंस्टा पर दिखा रहे हैं कि वो कितने मस्त हैं, और तू सोचता है मैं ही क्यों पीछे रह जाऊं। पर यहीं पर फर्क पैदा होता है। वो आज जी रहे हैं, तू कल का निर्माण कर रहा है। आज की भूख सहले, कल तेरे सामने थाल सजेंगे। आज के कपड़े पुराने सही, कल तेरे नाम के ब्रांड होंगे। एक एक खर्च का ताला लगा दे और हर बचत को भविष्य की चाबी बना, क्योंकि आज जो तू खुद को रोक लेता है ना, कल वही रोक सारे समाज की सोच को तोड़ती है। तुझे अगर सिर्फ पेट भरना है तो खर्च करता रह, पर अगर तुझे इतिहास बनाना है तो अब खर्च को रोक और सोच को जगा। जो सोच में अमीर है वो हालात में भी अमीर बन ही जाता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि दिखावे की जिंदगी सिर्फ ठगती है और सच्ची जिंदगी सिखाती है। अब अगले कदम की तैयारी कर, क्योंकि अब तू सिर्फ पैसा नहीं बचा रहा, तू एक नया भविष्य लिख रहा है। अगर कहे तो मैं इस आग को और हवा दूं। तू सोचता है कि खर्च रोक देने से क्या होगा। जिंदगी तो अभी है, जी लेंगे अभी, बाद में जो होगा देखा जाएगा। पर कभी एक पल ठहर कर सोचा है कि जो बाद में तू हल्के में लेता है वही तेरा असली इम्तिहान है। एक इंसान की कहानी सुनाता हूं। नाम था रवि। छोटा सा गांव, सीधी सादी जिंदगी, घर में माँ बाप, बहन और ढेर सारी जिम्मेदारियां। कॉलेज गया, पढ़ाई की, और जैसे ही नौकरी लगी उसे लगा अब तो जिंदगी की असली शुरुआत है। पहले महीने की तनख्वाह आई और रवि ने पहली बार खुद के लिए एक महंगा फोन खरीदा। दोस्तों के साथ पार्टी की, ब्रांडेड जूते लिए, नए कपड़े, महंगे रेस्टोरेंट्स, और हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा जो जरूरी नहीं था, पर उसने खुद को समझाया यही तो उम्र है जीने की। 3 साल बीत गए, तनख्वाह बढ़ी, खर्च भी बढ़े। अब रवि के पास कोई बचत नहीं थी, पर कर्ज जरूर था। फिर एक दिन उसके पिताजी को दिल का दौरा पड़ा। गांव में इलाज नहीं था, शहर ले जाना पड़ा। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा सर्जरी करनी होगी, खर्चा 2 लाख रुपये आएगा। रवि की आंखों में आंसू थे, दिल में डर और जेब में खालीपन। उसने इधर उधर फोन लगाए, दोस्तों से उधार मांगा। कुछ ने मदद की, कुछ ने टाल दिया। पिता की जान बच गई, पर रवि अंदर से टूट गया। वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बना। कभी मत सोचो कि आज की छोटी छोटी खुशियां तेरे कल के दुखों का इलाज कर सकती हैं। अगर रवि ने सिर्फ 3 साल तक हर महीने 5,000 रुपये भी बचाए होते तो उस दिन वो दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाता। जो हंसते हुए खर्च करता है वो रोते हुए उधार मांगता है, चलता है वो मुस्कुराकर जीता है। एक और सच्चा किस्सा है। श्वेता नाम की लड़की दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। हर महीने एक अच्छी खासी तनख्वाह आती थी, लेकिन श्वेता ने शुरुआत से ही एक आदत डाल ली थी। हर महीने तनख्वाह आते ही सबसे पहले वो 40% अपने फ्यूचर फंड में ट्रांसफर कर देती थी। दोस्तों ने कहा इतनी कंजूसी क्यों करती है। रिश्तेदारों ने कहा कमाती है फिर भी घूमती फिरती नहीं। लेकिन श्वेता मुस्कुराकर कहती आज का त्याग कल की उड़ान है। 5 साल बाद जब कंपनी में छंटनी हुई, कई लोगों को निकाल दिया गया। श्वेता भी उनमें से एक थी। लोग डर गए, परेशान हो गए, घर लौट गए। लेकिन श्वेता मुस्कुराई, 2 महीने रुककर खुद का स्टार्टअप शुरू किया। वो पैसे जो उसने सालों तक बचाए थे वही उसके सपनों की नींव बन गए। आज वो लाखों कमा रही है और अपने जैसे कई युवाओं को नौकरी दे रही है। जो लोग कहते थे कंजूस है, वही अब कहते हैं बुद्धिमान है। जो आज ऊधम मचाते हैं वो कल शांत हो जाते हैं, और जो आज चुपचाप चल रहे होते हैं कल वही शोर मचाते हैं अपने नाम से। कभी एक चाय वाले की कहानी सुनी है जिसने हर दिन की 5 रुपए की बचत से 10 साल में अपने बेटे को इंजीनियर बना दिया। उसका नाम था रामू। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक फुटपाथ पर चाय बेचता था। लोग हंसते थे, ताने देते थे, तेरे बस का क्या है। लेकिन रामू रोज अपनी छोटी सी तिजोरी में 5-5 रुपए अलग रखता था। किसी दिन कमाई ज्यादा होती तो 10, किसी दिन कम होती तो सिर्फ 2 रुपए, पर वो आदत नहीं छोड़ता था। 10 साल तक उसने एक भी दिन अपनी बचत नहीं तोड़ी। जब उसका बेटा 12वीं पास हुआ, रामू ने वो तिजोरी खोली। उसमें पूरे 87,000 रुपये थे। उसने बेटे से 87,000 रुपये दिए।
का एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में कराया और आज उसका बेटा एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है। कभी सोच, अगर रामू ने भी ये सोच लिया होता कि क्या होगा इतने से, तो आज उसका बेटा भी शायद उसी फुटपाथ पर चाय बेच रहा होता। छोटा दिखता है जो बचाया गया पैसा, वही बड़ा बन जाता है वक्त आने पर, क्योंकि टुकड़ों से ही इमारत बनती है और बचत से ही तिजोरी। कभी अपने आसपास देख, जो लोग सादगी से जी रहे हैं, जो दिखावा नहीं कर रहे, जो खुद की तुलना दुनिया से नहीं कर रहे, वही असल में आगे निकल रहे हैं। अमीरी का मतलब सिर्फ पैसे से भरा बैंक अकाउंट नहीं होता। अमीरी होती है चैन की नींद, दिल का सुकून और दूसरों की मदद करने की ताकत। एक बुजुर्ग दंपत्ति की कहानी बताता हूं। 40 साल तक उन्होंने एक छोटी सी किराने की दुकान चलाई। कभी बड़ी गाड़ी नहीं ली, कभी विदेश नहीं गए, कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने, लेकिन हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाते गए। जब 65 साल की उम्र में उन्होंने दुकान बंद की, तब उनके पास 70 लाख की फिक्स डिपॉजिट थी। कोई कर्ज नहीं, कोई डर नहीं। वो अब हर महीने अपने गांव में जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं। दुनिया ने उन्हें कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन वो खुद अपने लिए सबसे बड़ा उदाहरण बन गए। ना तो ताज चाहिए, ना ही शोहरत, बस इतना चाहिए कि जरूरतमंद को दे सकें इज्जत। अमीर वो नहीं जिसके पास ज्यादा है, अमीर वो है जो कम में भी दूसरों को दे सकता है। तू अपने खर्चों को देख, कितनी चीजें तू बस इसीलिए खरीदता है ताकि लोग देख लें, तुझे पसंद कर लें, तुझे कूल समझें। पर क्या वो लोग तेरा संघर्ष समझेंगे जब तुझे जिंदगी में सच में किसी चीज की जरूरत होगी? नहीं, तब तू अकेला होगा और तेरे फैसले तेरे साथ होंगे, न कि तेरे कपड़े, न वो फोन, न वो इंस्टा स्टोरीज। सच तो ये है कि तू जितना खुद से भागेगा, उतना ही जिंदगी तुझे घसीटेगी। लेकिन अगर तू आज ही ठान ले कि मैं अपने हर खर्च को चुनौती समझूंगा, तो धीरे धीरे तेरे अंदर एक आग पैदा होगी जो तुझे भीड़ से अलग कर देगी। भीड़ से अलग चलने की ताकत चाहिए, बचत में भरोसा रखने की हिम्मत चाहिए। जो आज ये कर पाए, कल उन्हीं का नाम इतिहास में लिखा जाएगा। एक और कहानी जो दिल को अंदर से झकझोर देगी। एक लड़का था, नाम था करण। उसका सपना था अपने छोटे से गांव के लिए एक स्कूल खोलना, लेकिन उसके हालात ठीक नहीं थे। खुद की पढ़ाई मुश्किल से हुई थी, घर की माली हालत खराब थी और तनख्वाह भी बहुत कम थी। फिर भी जब पहली तनख्वाह मिली तो दोस्तों ने कहा, चल पार्टी करते हैं, महंगा फोन लेते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि अब तू भी कुछ बन गया है। लेकिन करण मुस्कुराया और बोला, मैंने दुनिया को नहीं, अपने आप को कुछ बनाना है। उसने एक पुराना फोन रखा, पैदल ऑफिस जाता, 2 वक्त की सादा रोटी खाता और हर महीने अपने खर्च से सिर्फ 500 रुपए बचाता। कुछ लोग हंसते थे, कुछ कहते थे कंजूस है, लेकिन करण के पास एक सपना था और वही उसका सबसे बड़ा खर्च था। 10 साल तक उसने न कोई बाइक ली, न कोई ब्रांडेड कपड़े, न कहीं घूमा फिरा, बस बचत करता गया। और फिर एक दिन उस गांव में पहला छोटा स्कूल खुला। 2 कमरों का, 4 बेंचों का, 1 ब्लैक बोर्ड का, और सबसे बड़ी बात, उस स्कूल की हर ईंट में करण की मेहनत थी, त्याग था। और वो 500 रुपए जो सबके लिए छोटे थे, लेकिन उसके लिए वही अमीरी थी। वो जो ख्वाब के लिए जीते हैं, वो दुनिया की हंसी नहीं सुनते। वो अपने सपनों को पालते हैं और एक दिन जमाना सलाम करता है। आज भी कई लोग हैं जो चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन जब खर्च रोकने की बात आती है तो हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि बचत एक बोझ है, एक रोक है जिंदगी पर, लेकिन नहीं, बचत दरअसल जिंदगी को उड़ान देने की तैयारी है। वो कहावत है ना, जिस दिन तू आज को जीत लेगा, कल तेरे आगे घुटने टेकेगा। अब सोच एक पल को, अगर तू रोज सिर्फ 50 रुपए भी खर्च ना करे, जो तू अनजाने में कर देता है, जैसे बेवजह की चाय, सिगरेट, बाहर का खाना, ऑनलाइन चीजें जो तू बस एक क्लिक में मंगवा लेता है, वो सब छोड़ दे, तो साल के आखिर में तू कम से कम 18,000 रुपये अपने भविष्य के लिए जोड़ चुका होगा। और अगर यही तू 5 साल कर ले तो 90,000 रुपये बिना किसी एक्स्ट्रा काम किए। अब सोच, अगर उस पैसे को तू इन्वेस्ट करे तो वो तेरे लिए क्या कुछ नहीं बन सकता। किसी ने सही कहा है, पैसे को इज्जत दो, वो वक्त पर तुझे इज्जत दिलाएगा। खर्च तो हवा है, उड़ जाता है, बचत तो जमीन है, टिक जाती है। कभी तूने गरीबों की आंखों में वो चमक देखी है जो उन्हें तब आती है जब कोई उन्हें जरूरत के समय थोड़ा सा भी मदद दे देता है? और कभी उस इंसान की आंखों में देखा है जिसने वो मदद की होती है? वो आत्मा की शांति, वही असली अमीरी है।
जब तू आज खुद को रोकता है, खुद के खर्चों को काबू करता है, वही आदत कल तुझे इतना ताकतवर बना देती है कि तू औरों की जिंदगी भी बेहतर कर सके। एक और सच्ची कहानी। रचना नाम की एक विधवा महिला, जिसका पति एक सड़क हादसे में चला गया था। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, एक छोटा बच्चा था और घर का किराया देना था। लेकिन रचना ने रोना नहीं चुना, उसने सोचना चुना। वो दिन में दूसरों के घरों में खाना बनाती और रात को अपना छोटा सा टिफिन सर्विस शुरू किया। हर महीने बस 2-3 ग्राहक, थोड़ा बहुत मुनाफा, लेकिन वो हर महीने कुछ न कुछ बचा लेती। कपड़े खरीदने का मन होता, पर वो कहती बेटे की किताबें ज्यादा जरूरी हैं। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़े, उसकी सेविंग बढ़ी। उसने एक स्कूटर ली, फिर एक छोटा सा किचन सेटअप बनाया और आज वो 5 और महिलाओं को रोजगार देती है। सोच, अगर उसने भी शुरू में ही हार मान ली होती, अगर वो भी अपने दुख में बह जाती, खर्चों को बहाना बना लेती, तो क्या आज वो यहां होती? असली ताकत आंसुओं में नहीं, उससे लड़ने में है। असली अमीरी बैंक में नहीं, वो सोच में है जो कहती है मैं खर्च नहीं, अब भविष्य बनाऊंगी। तू हर दिन अपने हाथ में जो मोबाइल पकड़ता है, सोच उस पर तू कितने मिनट बिताता है ऐसे ऐप्स पर जो तुझसे पैसे छीनते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, डिलीवरी एप्स, गेम्स, सब्सक्रिप्शन, वो तुझसे हर दिन थोड़ा थोड़ा छीनते हैं। और तू सोचता है अरे बस 99 रुपये ही तो हैं। लेकिन वो 99 रुपये ही रोज जाते रहे तो 1 साल में 33,000 से ज्यादा उड़ जाते हैं, बिना तुझे एहसास हुए। अब सोच, अगर तू अपने लिए एक खर्च बैन दिन रखे, हर हफ्ते एक दिन जब तू कोई पैसा खर्च नहीं करेगा, न बाहर की चीज, न ऑनलाइन कुछ, न ट्रांसपोर्ट, सिर्फ उस दिन अपने लक्ष्य के लिए जिएगा। 1 साल में तेरे पास 52 दिन ऐसे होंगे जो तुझे बिना कुछ किए अमीर बनाएंगे। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरी आदतों का असर तुझ पर कितना पड़ता है। हर सिक्का बचा लिया जो तूने, वो तुझे एक दिन आजाद करेगा। हर ख्वाहिश रोकी जो तूने, वो तुझे एक दिन खुदा बना देगी। तू क्यों रुकता है? क्यों सोचता है कि ये सब मेरे बस की बात नहीं? क्यों मान लेता है कि अमीरी किसी किस्मत की देन है? नहीं भाई, अमीरी एक आदत है। जो आदमी अपने खर्चों को काबू कर सकता है, वो दुनिया में किसी भी चीज को जीत सकता है, क्योंकि जिसने खुद को जीता, उसने सब कुछ जीता। अब एक सवाल पूछ, क्या तू तैयार है खुद से लड़ने को? क्या तू तैयार है अपने खर्चों को आंखों में देखने और कहना अब बस? क्योंकि जिस दिन तूने ये कर लिया, उसी दिन से तेरी असली अमीरी की शुरुआत होगी। उस रात जब अजय ने अपने बटुए में आखिरी 200 रुपये देखे, उसकी आंखें भर आईं। नौकरी छूट चुकी थी, शहर में कोई खास पहचान नहीं थी और गांव लौटने का मतलब हार मान लेना था। भूख थी, मगर पेट से ज्यादा सपनों में जलन थी। उसने वो 200 रुपये रखे, बाहर निकलकर एक ढाबे पर काम मांग लिया। कहा पगार मत दो, बस एक वक्त का खाना दे दो और रहने को छत दे दो। सब हंसे। किसी ने कहा इतने पढ़े लिखे हो और ये काम? अजय मुस्कुराया, मैं गरीबी से लड़ रहा हूं, ईगो से नहीं। कई महीने तक उसने वही किया, ढाबे में बर्तन मांजे, रात को फर्श पर सोया और सुबह सबसे पहले उठकर दुकान खोली। धीरे धीरे मालिक का भरोसा जीता, उसे कैश संभालने को दिया गया। फिर एक दिन मालिक ने ही कहा तू अपना स्टॉल क्यों नहीं खोल लेता? अजय के पास पूंजी नहीं थी, लेकिन उसने अगले 2 साल में दिन रात काम करके वो पूंजी जोड़ी। और जब उसका पहला स्ट्रीट फूड स्टॉल खुला, तो वो वही दुकान थी जिसके पीछे कभी वो बर्तन धोता था। मत पूछ कि मैंने कितने सपने कुचले। हर दिन मैंने एक ख्वाहिश मारी है, पर हर बार जब जेब खाली हुई, मन और ज्यादा भरा है उम्मीद से। आज अजय का खुद का रेस्तरां है और वो उन्हीं जैसे 3 और बेरोजगार युवाओं को नौकरी देता है। ये कमाल था उसके उस फैसले का कि मैं खर्च नहीं करूंगा जब तक जरूरत ना हो। मैंने अपने सपनों को पालना है, उन्हें सजाना नहीं। और ये सिर्फ एक अजय की कहानी नहीं है। तू अपने आसपास देखेगा तो कई ऐसे चेहरे मिलेंगे जो तेरे जैसे ही हैं, जेब खाली पर हौसला भरा। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उस खाली जेब को किस्मत मान लेते हैं और कुछ लोग उसी जेब से अमीरी की इमारत बनाते हैं। अमीर बनने का रास्ता कमाने से नहीं, बचाने से शुरू होता है। जिस दिन तू फिजूल खर्ची छोड़ देगा, उस दिन तू सबसे अमीर सोच वाला बन जाएगा। तू आज जो नेटफ्लिक्स, स्विगी, इंस्टा रील्स में डूबा है, वहीं से तेरा वक्त भी फिसल रहा है। खर्च सिर्फ पैसे का नहीं होता,
ध्यान का भी होता है। और जहां ध्यान गया वहीं ऊर्जा गई, और जहां ऊर्जा गई वहीं तेरी किस्मत बनती है। इसलिए अब उठ, जाग और सबसे पहले अपने खर्चों को पहचान। कौन सा तेरे लिए है और कौन सा तुझसे तेरे सपने छीन रहा है। अब एक और सच्ची कहानी। भावना नाम की एक लड़की जो एक छोटे से कस्बे से थी, दिल्ली में पढ़ाई करने आई। उसके पास सीमित पैसे थे। सभी सहेलियां ब्रांडेड कपड़े पहनती, महंगे फोन रखती, हर वीकेंड बाहर जाती, और भावना बस सबको देखकर मुस्कुराती। उसके पास पुराने कपड़े थे, वही फोन जो 3 साल से चल रहा था, और वही छोटी सी हॉस्टल की रूम। लेकिन वो सबकी हंसी सहती रही, क्योंकि उसे पता था कि ये सब तात्कालिक सुख है, और उसका लक्ष्य बड़ा था। उसने हर फिजूल खर्च को रोका, हर एक रुपये को जोड़कर रखा। 4 साल बाद वही भावना जब टॉपर बनी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में चुनी गई, तो वही सहेलियां उसके पास आईं और कहा, कहां से लाई ये हिम्मत। उसने सिर्फ इतना कहा, जहां तुमने दिखावे में खर्च किया वहां मैंने अपने भविष्य को सींचा। फैसले वो नहीं जो आसान हो, फैसले वो जो सपनों के लिए मुश्किल बने। तू अगर आसान रास्ते पर चलेगा तो मंजिल भी आसान होगी, यानी छोटी। अब फैसला तुझे करना है। तू हर दिन अपनी जेब से एक छोटा सा हिस्सा बचाएगा या बहाने बनाएगा। तू जो कहता है मेरे पास कमाई कम है, क्या बचाऊं, याद रख, बचाने की शुरुआत कम कमाई से ही होती है। ज्यादा कमाई वाले लोग ज्यादा खर्च करते हैं, पर जो कम में भी बचा लेता है वही असली अमीर बनता है। एक बुजुर्ग दुकानदार की कहानी है जो रोज शाम को अपनी छोटी दुकान बंद करता और रोज की आमदनी में से 1 रुपया जरूर अलग रखता। लोग मजाक उड़ाते, 1 रुपये से क्या होगा। लेकिन 50 साल बाद जब वो अपनी दुकान अपने पोते को दे रहा था, तो उसने एक छोटी सी गुल्लक उसे दी जिसमें लाखों रुपए थे। वो हर दिन का 1 रुपया था जो उसने दुनिया से नहीं, खुद से बचाया था। कभी मत समझ छोटा पैसा छोटा होता है, वो तेरा सबसे बड़ा साथी बनता है जब वक्त तुझसे सबसे बड़ा इम्तिहान लेता है। अब तुझसे कहूं तो सिर्फ इतना कहूंगा, खर्च पर कंट्रोल तेरी जिंदगी का सबसे मजबूत स्टीयरिंग व्हील है। तू उस पर हाथ रख ले और सही दिशा में मोड़ ले तो तुझसे बड़ा ड्राइवर कोई नहीं, वरना गाड़ी दिखावे की राह पर जाएगी और एक दिन तेरे सपनों की ब्रेक फेल हो जाएगी। तेरा वक्त यहीं से शुरू हो सकता है, इसी पल से। अब तू तैयार है? जब संतोष नाम का एक गरीब लड़का बस्ती की गलियों में कागज बीनता था, तो कोई नहीं जानता था कि वो अपनी हर कमाई को संभाल कर रखता है। उसकी माँ बीमार थी और बस्ती में रहने वाले बच्चे हर दिन कुछ न कुछ खरीद लाते थे, कभी चिप्स, कभी खिलौने, कभी मोबाइल का रिचार्ज। संतोष के पास भी पैसे आते थे, लेकिन उसने कभी किसी भी खर्च में खुद को शामिल नहीं किया। वो कहता, मेरे पास एक सपना है और मेरा सपना मेरी भूख से बड़ा है। एक दिन बस्ती के ही एक टीचर ने देखा कि संतोष हर दिन स्कूल के बाहर बैठकर किताब पढ़ता है, वो किताबें जो किसी और ने फेंकी होती थीं। वो उसके पास आए, पूछा, तू इतना मेहनत क्यों कर रहा है? संतोष बोला, मुझे अपने घर की गरीबी का इलाज बनना है और मैं जानता हूं उसके लिए मुझे सबसे पहले खर्च बंद करना है। टीचर उसकी लगन देखकर उसे स्कॉलरशिप दिला देते हैं। संतोष पढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। उसने MBA किया और फिर एक दिन वही संतोष जब एक बस्ती के स्कूल में वापस आया तो उसकी कार देखकर सब बच्चे भागे हुए आए। भैया, आप इतने बड़े आदमी कैसे बन गए? संतोष मुस्कुराया और बोला, बस एक फैसला लिया था कि जब तक जरूरत ना हो तब तक खर्च नहीं करूंगा और जितना बचेगा उसे खुद को बनाऊंगा। जिसने भूख से दोस्ती की वो ताज की कीमत जान गया। जिसने खर्चों से दूरी बनाई वो खुद से नजदीक हो गया। तू समझ, फिजूल खर्ची तुझे तुझसे दूर करती है। हर वो पैसा जो दिखावे पर गया वो तेरे कल की नींव से एक ईंट निकाल लेता है। तेरी जेब नहीं, तेरी सोच गरीब होती है, और जिस दिन तू सोच को अमीर बना लेगा उसी दिन तेरी किस्मत भी अमीर हो जाएगी। सोहन नाम का एक छोटा किसान था जिसके पास सिर्फ 2 गायें थीं। गांव के बाकी लोग नई बाइक खरीदते, रोज शहर जाकर खाना खाते, लेकिन सोहन बस एक पुरानी साइकिल से अपने खेत जाता और लौटता। सब कहते, कंजूस है, गरीब ही रहेगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता था, बैंक में नहीं, खुद के आत्मविश्वास में निवेश करता था। जब सबकी EMI की वजह से घर गिरवी पड़े, सोहन ने एक नया ट्यूबवेल खुदवाया और अपनी जमीन को दुगना कर दिया। 5 साल बाद वही सोहन ट्रैक्टर ले आया, बिना कर्ज के, और बाकी लोग उसके खेत में मजदूरी करने लगे।
जो वक्त पर खर्च से डरे वही वक्त पर खुद से भिड़े, और जो भिड़ गया खुद से वो किसी से नहीं हारा। आज तू ये सोचता होगा कि दुनिया आगे निकल रही है, कोई आईफोन ले रहा है, कोई गोवा घूम रहा है, और तू बस बचा बचा कर जी रहा है। लेकिन असल रेस ये है ही नहीं। असली दौड़ तो उस दिन शुरू होगी जब तू ये समझ जाएगा कि आज जो बचाया वही कल तेरा इंजन बनेगा। तू जितना आज रोक ले उतना कल तुझ में रफ्तार भरेगा। देख, नदी कभी अपनी सारी धार नहीं बहा देती एक साथ। वो संजोती है, रोकती है, मोड़ती है, ताकि सही समय पर समंदर बन सके। तू भी अपनी ऊर्जा, अपना पैसा, अपना वक्त, सब कुछ यूं ही बहा मत दे। बचा, रोक और सहेज, क्योंकि अमीरी दिखावे से नहीं, आदतों से आती है। जिसने खुद से कहा ना खर्च करूंगा, उसने अपने भविष्य को हां में बदल लिया, क्योंकि तेरे आज का इनकार तेरे कल का सबसे बड़ा इकरार होता है। अब सोच, क्या तेरा हर खर्च वाकई जरूरी है? क्या तुझे हर महीने नेटफ्लिक्स चाहिए? क्या तू हर दूसरे दिन बाहर का खाना खाए बिना रह नहीं सकता? क्या वो नए जूते जो बस दिखावे के लिए हैं वाकई जरूरी हैं? हर बार जब तू ये सवाल खुद से पूछेगा और जवाब ना होगा, तो समझ लेना एक कदम और बढ़ा लिया तूने उस मंजिल की तरफ जहां तुझसे अमीर कोई नहीं होगा। रामू नाम का एक लड़का था जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था। छोटे से कप में चाय और जिंदगी के बड़े बड़े सपने लेकर वो हर दिन अपनी रेहड़ी पर सुबह 5 बजे पहुंच जाता। आसपास के दुकानदार कहते, थोड़े पैसे तो कमा ही लेता होगा, क्यों इतना बचाता है, खा पी के भी तो जियो। आशा आगे था, लेकिन रामू की नजर हर चाय के कप में एक भविष्य देखती थी। वो बोला करता, हर बार जब मैं 10 रुपए की चीज नहीं खरीदता तो मैं खुद को 100 रुपए के काबिल बना देता हूं। उसने कभी मोबाइल नहीं लिया, न कोई बाइक, न महंगे कपड़े। उसकी चाय की कमाई सीधी एक लोहे के डिब्बे में जाती थी जिसे उसने घर के कोने में छुपा रखा था। 7 साल बाद जब उसी स्टेशन के बाहर एक बढ़िया कैफे खुला, सब हैरान थे कि मालिक रामू था। वो ही रामू जो कपड़े धोने स्टेशन के नल से करता था। ओह गुम आसा है, अब सूट पहनकर ऑर्डर लेता था। जिसने सपने देखे भूखे पेट, वो रातों की नींद नहीं बेचता। जिसने खर्च से नफरत की, वो कर्ज से मोहब्बत नहीं करता। दुनिया तुझे कहेगी, इतना भी क्या बचाना, जिंदगी जीने के लिए होती है। पर कोई नहीं बताएगा कि वो असली जिंदगी क्या होती है जो तेरे खुद के दम पर बनी हो, किसी के उधार या लोन से नहीं। सोच, हर बार जब तू ईएमआई भरता है तो तू अपने आज का नहीं, अपने आने वाले कल का खून करता है। और हर बार जब तू खुद पर काबू करता है तो तू अपने भविष्य को खरुद संवारता है। सुनील की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आईटी कंपनी में काम करता था, अच्छी तनख्वाह थी, लेकिन एक आदत थी, खर्च से डरना। लोग मजाक उड़ाते, इतना कमाता है फिर भी हर चीज का हिसाब रखता है। लेकिन सुनील जानता था कि हर बार जब खर्च बढ़ता है तो आजादी पीछे हटती है। वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालता, एसआईपी में डालता और बाकी बचाकर एक नोटबुक में लिखता। 10 साल बाद जब रिसेशन आया, सबकी नौकरियां हो गईं, ईएमआई के बोझ से लोग टूटे, तब सुनील ने एक छोटी सी कॉफी शॉप शुरू की, अपने पैसों से, बिना किसी कर्ज के। और फिर वो दिन आया जब उसने कहा, अब मुझे नौकरी की नहीं, अपनी आजादी की जरूरत है। कर्ज की चाय से बेहतर है पानी की प्याली, कम खर्च में भी मिलती है सुकून की कहानी। ईएमआई से बंधा जीवन कैदी सा लगता है और बचत से बसा आशियाना स्वर्ग सा लगता है। तू जान, बचत कोई मजबूरी नहीं, वो आजादी की तैयारी है। आज जो फिजूल खर्च तू रोक लेगा, वही कल तुझे उस भीड़ से अलग खड़ा करेगा जो दिखावे में सब कुछ खो चुकी है। सच तो यह है कि अमीर वो नहीं होता जो बहुत कमा रहा है। अमीर वो है जो कम में भी जी रहा है और भविष्य के लिए तैयार हो रहा है। दुनिया तुझे कहेगी, लिव इन लिव इन द मोमेंट एवन। लेकिन तू सोच, क्या ये पल वाकई इतना जरूरी है कि इसके लिए तू अपने आने वाले सालों को दांव पर लगा दे? जिसने खर्चों की जंजीर तोड़ी, वो सपनों के पंख लगा बैठा, और जिसने हर दिखावे को ठुकराया, वो सच्ची पहचान बना बैठा। तेरी असली जीत तब होगी जब तू खुद से कह सके, मुझे किसी से मांगना नहीं है, मुझे खुद बनना है। तब न तुझे किसी सेल की जरूरत होगी, न किसी ट्रेंड की। तेरी सबसे बड़ी लग्जरी होगी
तेरी आजादी, तेरी खुददारी और तेरी खुद की बनाई पहचान। शाम का वक्त था। एक पुरानी गली के नुक्कड़ पर एक बुजुर्ग बैठा था। नाम था करीम चाचा। फटी हुई चप्पलें, एक पुराना कुर्ता और आंखों में चमक। बच्चे उन्हें देखकर चिढ़ाते थे, चाचा ये क्या जिंदगी है, कभी कुछ नया नहीं खरीदते। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही करीम चाचा रोज सब्जी बेचकर जो कुछ भी कमाते उसका एक हिस्सा बांस के डिब्बे में डाल देते। कोई मंदिर में चढ़ाता तो कोई होटल में खा आता, पर करीम चाचा कहते, मुझे भगवान नहीं भविष्य चाहिए। सालों तक लोग समझते रहे कि वो गरीब हैं, लेकिन जब बस्ती में आग लगी और सैकड़ों लोग बेघर हो गए, तब उन्हीं करीम चाचा ने सबके रहने का इंतजाम करवाया। लोग दंग थे। इतने सालों से जो आदमी सबसे कम खर्च करता था, वही आज सबसे ज्यादा दे रहा है। चाचा मुस्कुराए, मैंने खुद पर कम खर्च किया ताकि किसी जरूरतमंद पर ज्यादा खर्च कर सकूं। यही असली अमीरी है। जिसने अपने ख्वाहिशों को रोका वो दूसरों की जिंदगी संवार बैठा। जो खुद पे काबू पाता है वो वक्त को जीत जाता है। कभी गौर कर, तेरे घर में जो कपड़े की अलमारी है उसमें आधे कपड़े ऐसे हैं जो तू सालों से नहीं पहनता। मोबाइल का हर फीचर तू नहीं जानता, पर हर साल नया फोन ले आता है। सवाल ये नहीं कि तू क्या खरीद सकता है, और ये है कि क्या तुझे वाकई उसकी जरूरत है। तेरा हर खर्च तुझे दो राहें पर खड़ा करता है। एक तरफ तात्कालिक सुख, दूसरी तरफ दीर्घकालिक सफलता। और तू हर बार जिस तरफ झुकता है, तेरी किस्मत उसी दिशा में मुड़ जाती है। दुनिया बोलती रहे कि पैसा तो हाथ का मैल है, तू समझ, यही मैल कल तेरी जमीन, तेरी दुकान, तेरी आजादी बन सकता है। ना हर खुशी का सामान होता है, ना हर जरूरत का नाम होता है। कभी कभी ना कहना ही सबसे बड़ी हां बन जाती है, कभी बचाना ही सबसे बड़ी कमाई बन जाती है। एक लड़की थी नेहा, मिडिल क्लास फैमिली से। पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन कॉलेज के दोस्त पार्टी करते, नए कपड़े पहनते, बाहर खाते, तो उसे भी इच्छा होती, मगर हर बार वो खुद को रोकती। आज के 500 खर्च दूं या कल के लिए जमा रखूं, और उसने हर बार कल को चुना। सब दोस्त इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालते, नेहा लाइब्रेरी जाती। 4 साल बाद बाकी सब MBA की फीस के लिए लोन ढूंढ रहे थे, और नेहा खुद के पैसे से IIM पहुंच गई। वो बोली, जब सबने बाहर की दुनिया देखी, मैंने भीतर की ताकत खोजी, और उसी ताकत ने आज मुझे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। वो शायद जिसने अपनी इच्छाओं को साध लिया, वो वक्त की सबसे बड़ी रेस जीत गया। जिसने खर्चों से लड़ना सीख लिया, वो हालात से डरना भूल गया। आज अगर तू सच में अमीर बनना चाहता है तो वो खर्च बंद कर दे। जरूरत पर खर्च करना समझदारी है, मगर आदत से करना गुलामी है। तू तब तक आजाद नहीं जब तक तेरा पैसा तुझे नहीं सुनता, और पैसा तभी सुनेगा जब तू उसे संभालना सीखेगा, बचाना सीखेगा और सही जगह लगाना सीखेगा। हर महीने एक छोटा सा हिस्सा बचा, उसे निवेश कर, उसे सोच से जोड़, और फिर देख कि तेरे छोटे छोटे इनकार कैसे बड़े बड़े सपनों का दरवाजा खोल देते हैं। मुकेश नाम का एक लड़का था, छोटे से गांव का रहने वाला। पिता का पुराना किराना स्टोर था। आमदनी बस इतनी कि महीने के आखिर में बचता कुछ नहीं था। लेकिन मुकेश ने एक बात अपने दिल में बिठा ली थी, अगर खर्चे नहीं घटाए तो सपने कभी नहीं बढ़ेंगे। उसका सपना था खुद का बड़ा सुपरमार्केट खोलना, लेकिन जेब में सिर्फ 500 रुपए होते थे महीने के आखिर में। किसी भी उम्र में, किसी भी हाल में, जब इंसान ठान ले कि मैं अपनी फिजूल खर्ची को मार दूंगा, तभी वो अपने हालात से जीतता है। मुकेश ने दोस्तों के साथ बाहर जाना छोड़ दिया, मोबाइल रिचार्ज का प्लान छोटा कर दिया, कोई भी नया सामान सिर्फ तभी लिया जब पुराना बिल्कुल टूट गया। लोग ताने मारते, क्या करेगा इतने बचाकर, लेकिन मुकेश बस एक लाइन दोहराता, मैं अपने हर इनकार से एक हां पैदा कर रहा हूं जो मेरी मंजिल की तरफ बढ़ती है। सालों की वो कड़ी मेहनत, छोटे छोटे त्याग और हर खर्च से पहले किया गया सोच विचार रंग लाया। मुकेश ने अपने किराना स्टोर के पास ही एक छोटा सा सेल्फ सर्विस सेक्शन जोड़ा, जहां लोग खुद सामान चुन सकते थे। वही स्टोर जिसने कभी 500 रुपए भी नहीं बचाए थे, आज 50 लाख सालाना कमा रहा था। और सबसे खूबसूरत बात, बिना किसी लोन के, बिना किसी मदद के। कभी जिंदगी खर्चों में उलझ जाती है तो कभी बचत से नई राहें बन जाती हैं। जिसने इच्छाओं पर लगाम लगाई, उसी ने तकदीर की लगाम थाम पाई। तेरा हर दिन, तेरी हर आदत, तेरी हर खरीदारी तुझे एक दिशा में ले जा रही है।
या तो तू मजबूरी की तरफ जा रहा है, आसियत, आजादी की तरफ। कोई बात नहीं अगर आज तेरे पास कम है, बस ये मत भूल कि उस कम को संभालने वाला ही ज्यादा बना पाता है। तू वो क्यों बनना चाहता है जो हर महीने की सैलरी खत्म होने से पहले घबरा जाए? क्यों नहीं वो बनता जो हर महीने की सैलरी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए? क्योंकि तेरा हर खर्च एक चुनाव है। जब तू एक महंगा मोबाइल खरीदता है, गुस्सा तपाई या शायद तू असल में कहता है, मुझे अभी की खुशी चाहिए, भविष्य की आजादी नहीं। जब तू हर पार्टी में पैसे उड़ाता है, तू कहता है, मैं दिखावे में जीऊंगा, भले ही बाद में रोऊंगा। जो आज खुद पर कड़ा है, कल वही सबसे बड़ा है। जो खर्चों को हराता है, वही मुकद्दर बनाता है। एक और कहानी है सुदीप की। वो एक मिडिल क्लास घर में पैदा हुआ। उसके माता पिता ने हमेशा कहा, पैसा बचाओ, जरूरत पड़ती है। लेकिन कॉलेज गया तो दुनिया बदल गई। दोस्त, महंगे गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े, महंगे जिम, रेस्टोरेंट्स, और सुदीप भी उसी भीड़ में बहने लगा। लेकिन एक दिन जब उसके पिता बीमार पड़े और घर में इलाज के पैसे नहीं थे, तब सुदीप के सारे खर्चे, सारे स्टेटस सिंबल बेमतलब लगने लगे। वो रोया, खुद को कोसा, काश मैंने उस वक्त बचाया होता। और वहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। उसने अपने हर खर्च पर लगाम लगाई। दोस्तों ने कहा, क्या हो गया तुझे, तू तो बदल गया? और सुदीप ने जवाब दिया, हाँ, अब मैं बदल चुका हूं, क्योंकि अब मैं अपने भविष्य से प्यार करता हूं। 5 साल बाद उसी सुदीप ने अपने पापा के नाम पर एक फ्री मेडिकल क्लिनिक खोला और बोला, ये उसी हर ना खरीदी गई चीज का फल है जो मैंने कभी चाहकर भी नहीं खरीदी। कभी कभी बचत एक इमारत बन जाती है और खर्चों की भीड़ में खुद की पहचान मिट जाती है। जिसने खुद से यह कहा ही चाहिए, वो एक दिन सब कुछ पा गया। अब तुझसे मैं पूछता हूं, क्या तू भी उन लोगों में से है जो जब कमाते हैं तो सोचते हैं कभी तो जीना है, लेकिन जब मुसीबत आती है तो कहते हैं काश थोड़ा बचाया होता? या फिर तू उन लोगों में से बनना चाहता है जो हर फिजूल खर्ची को रोक कर एक दिन इतने पैसे जोड़ लेता है कि उसकी औकात से बड़ी दुनिया बन जाए? याद रख, पैसा तब कमाना आसान हो जाता है जब तू उसे उड़ाना बंद कर देता है। तब तेरे पास वक्त होता है, सोच होती है और विकल्प होते हैं। उस शहर के कोने में एक लड़की थी, नाम था श्रेया। वह नौकरी कर रही थी, मिडिल क्लास फैमिली से थी। महीने की पगार थी 30,000, उठे ही पास 77 दिन, लेकिन महीने के आखिर में जेब खाली। हर महीने नए कपड़े और पाई याद आमाशेरी ही। ऑनलाइन शॉपिंग, कैब से आना जाना, इंस्टाग्राम की लाइफ को असली समझकर वो भी उसी दिखावे की भीड़ में खोती जा रही थी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटी कुछ पैसे बचा लिया कर, जिंदगी भरोसे के काबिल नहीं होती। लेकिन श्रेया ने मुस्कुराकर टाल दिया। वक्त बीता, माँ की तबीयत अचानक बिगड़ी और अस्पताल के दरवाजे पर श्रेया खड़ी थी, आंखों में आंसू और मोबाइल में बैलेंस सिर्फ 128 रुपए। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि असली अमीरी वो नहीं जो बाहर दिखती है, असली अमीरी वो होती है जो वक्त पे काम आती है। माँ को जैसे तैसे संभाला, कुछ दोस्तों से उधार लिया और वहीं से शुरू हुआ उसके जीवन का असली सफर। उसने फिजूल खर्च पर रोक लगाई, ईएमआई पर चलने वाले दिखावे को बंद किया, एक एक रुपए को उस माँ की दुआ मानकर जोड़ा। 4 साल बाद श्रेया एक हेल्थ स्टार्टअप की को फाउंडर बनी और उसने हर उस लड़की के लिए फ्री हेल्थ इंश्योरेंस शुरू किया जो अकेली कमाने वाली थी। दिखावे की दौड़ में मत भाग, कभी जरूरतें भी खून चूस लेती हैं। जो आज बचा ले तू अपना वजूद, कल वो तुझे दुनिया से अलग दिखा देता है। तू सोच, जो पैसा तू हर महीने मोबाइल, पहाई, एरम, बाहर के खाने या बेवजह के कपड़ों पर बहा रहा है, वही पैसा अगर सही जगह लग जाए तो एक दिन तू अपनी माँ को तीर्थ यात्रा करा सकेगा, अपने बच्चों की पढ़ाई का बोझ उठाने के काबिल बन सकेगा। और एक उदाहरण सुन, राहुल नाम का लड़का जो रोज 200-300 रुपए चाय, सिगरेट, स्नैक्स, गाड़ियों के पेट्रोल पर खर्च करता था। उसका दोस्त आनंद उसे रोज कहता था, ये रोज के छोटे खर्चे ही तेरा बड़ा भविष्य खा जाएंगे। राहुल हंस देता, अब 200-300 भी बचाने लगूं क्या? लेकिन आनंद ने एक दिन एक डायरी दी, दी और कहा, सिर्फ 1 महीने हर खर्च लिखना। 1 महीने बाद राहुल चौंक गया। उसने 700-200 रुपए ऐसे ही खर्च कर दिए थे जिनका कोई मतलब नहीं था। उसी दिन उसने कसम खाई, हर छोटी राशि को भी इज्जत दूंगा।
उसने एसआईपी शुरू की, एक छोटा बिजनेस शुरू किया, पुता खा बाई सोई सरकी और 5 साल में 18 लाख रुपए बचा लिए। वो पैसा आज उसके पिता के कैंसर इलाज में उसकी ताकत बना। कभी जो रकम लगती थी छोटी, वो ही आगे चलकर बनी सबसे बड़ी साथी। जो हर रोज खर्च करता था बिना सोचे, आज वही हर रोज जोड़ता है सपने सोच के। तू भी देख, अगर रोज सिर्फ 100 रुपए बचा ले तो साल में 36,500 रुपए। अगर 5 साल तक ये आदत बन जाए तो बिना ब्याज के भी 500 रुपए। और अगर थोड़ा निवेश जोड़ दे तो ये रकम तुझे एक नई पहचान दिला सकती है। हर वह खर्चा जो तेरी जरूरत नहीं, सिर्फ तुझसे जुड़ी एक आदत है, और आदतें बदली जा सकती हैं। अब्बास साहिब बिक आम बुनिया नमादी हैं। बस नीयत चाहिए, हिम्मत चाहिए और थोड़ा सा सब्र। फिजूल खर्ची की दुनिया में अमीरी एक सपना लगती है, लेकिन बचत की राह में हर सपना हकीकत बनता है। जो आज टालता है छोटी छोटी चाहतें, कल वही लिखता है बड़ी बड़ी कामयाबियां। वो कहानी है आरव की, एक छोटे से कस्बे के उस लड़के की जिसकी जिंदगी में 2 ही चीजें सबसे ज्यादा मौलिक थीं, सपने और खर्चे। बचपन से आरव के हाथों में जो गुल्लक होती, वह बस एक ही इच्छा के लिए सजती, बड़ा आदमी बनना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उसे एहसास हुआ कि बड़े सपने देखना आसान है, उन्हें सच कर दिखाना उतना ही मुश्किल जितना काली चादर पर तारे गिनना। आरव पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। मां सरकारी स्कूल की अध्यापिका, पिताजी एक छोटे से दुकान चलाते। उसी तरह रोज का पेट भर जाता था, लेकिन बचत बहुत कम हो पाती। कॉलेज जाते ही आरव ने देखा कि उसकी सहपाठी महंगे कपड़े पहनते, ब्रांडेड जूते, महंगे फोन, बाहर का खाना, सब कुछ इतना आकर्षक कि आरव के मन में भी वही चाहत जागी। उसने सोचा, मेरे पास भी तो पैसा आता है, क्यों ना मैं भी उसी ढर्रे पर चलूं। पहली तनख्वाह आई 100, 2000 रुपए हाथ में। उसने एक महंगा फोन ले लिया, रोज बाहर खाने लगा, दोस्तों के साथ पार्टी करने लगा। पहले महीने में ही उसका गुल्लक खाली हो गया। दूसरे महीने का ख्याल आते ही आरव के दिल में बेचैनी घुल आई। मैं ये इतना खर्चा कर दिया, बचाने का तो सवाल ही नहीं। महंगे फोन का बिल, डाटा रिचार्ज, रेस्टोरेंट का बिल, टैक्सी का खर्च, ये सब उसे ये एहसास दिला गए कि सिर्फ दिखावा ही पर्याप्त नहीं है, असल जिंदगी तो आगे की राह है। एक शाम आरव बस स्टैंड पर खड़ा था, जेब में सिर्फ 50 रुपए बचे थे। उसने पास ही बैठे बूढ़े चाय वाले से 2 चाय मंगाई और सोचने लगा, मैं यहां क्यों हूं? क्या मैंने सचमुच वह कर दिखाया जो करना चाहता था? तभी उस बूढ़े ने उसकी टकटकी देखी और पूछा, बेटा दिल क्यों उदास है? आरव ने सब कुछ खोल कर रख दिया। देताओं की तरह कमाता हूं, मगर फिर भी कुछ बचता नहीं। बूढ़ा मुस्कुराया, बचत इंसान को नहीं, उसकी आदतों को लेकर आती है। तुम बजट बनाकर देखो, अपनी जरूरतें और चाहतें अलग करो। आरव ने सोचा, यह वही सलाह है जो मां पिताजी हमेशा देते थे, पर मैंने नजरअंदाज कर दी। अगले दिन से उसने शुरू की अपनी लिस्ट, हर दिन के खर्चों का हिसाब किताब। सुबह का नाश्ता, कॉलेज का फीस, स्टेशनरी, रेस्टोरेंट, ऑनलाइन ऑर्डर, स्पा, सब कुछ पन्नों पर लिखने लगा। महीने के अंत में जब उसने जोड़ना शुरू किया तो खुद चौंक गया। उसकी कुल आमदनी का 60% दिखावे में चला गया था। बस वही दिन आरव की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसने ठान लिया, अब या तो खर्च कम होगा या सपने अधूरे रहेंगे। आरव ने सबसे पहले अपने 3 सबसे बड़े खर्चों को पहचान, बैंकिंग ऐप की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, रोजाना बाहर का खाना और महंगे कपड़ों पर दिखावा। उसने वे सब्सक्रिप्शन बंद कर दिए, घर का खाना लेकर कॉलेज जाने लगा, जरूरी कपड़ों की ही खरीदारी करने लगा। जो भी पैसा बचे वह गुल्लक में डालता गया। पहले महीने में ही उसने देख लिया कि उसकी बचत 1000 रुपए तक पहुंच गई। वह हैरान था, इतना कम खर्च करके इतना बच सकता था। अगले 1 साल में उसने मासिक बजट में कटौती की, समय निकालकर ऑनलाइन फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करने लगा और हर कमाई का 50% बचत में डालने लगा। उसके छोटे छोटे प्रयासों ने मिलकर उसकी पहली मोटी रकम बनाई, 22,000 रुपए। इस बीच आरव की कहानी सबको प्रेरित करने लगी। मां को मालूम चला तो उनकी आंखों में खुशी चमक उठी। पिताजी ने अपनी किराने की दुकान में भी खर्च कटौती की सलाह ली। धीरे धीरे आरव ने अपनी बचत को टेक्नोलॉजी में लगाया, सस्ते ऑनलाइन कोर्सेज किए,
वेब डेवलपमेंट सीखा और छोटा मोटा क्लाइंट वर्क शुरू किया। उसकी महीने की आमदनी दुगनी हो गई और साथ ही बचत भी दुगनी। 5 साल के भीतर जब कॉलेज खत्म हुआ, उसके पास न सिर्फ नौकरी की अच्छी ऑफर थी, बल्कि उसके पास खुद का स्टार्टअप शुरू करने का पूंजी भी थी। आरव ने एक डिजिटल एजेंसी शुरू की, जहां उसने अपने अनुभव से वही छात्रों को सिखाया कि कैसे खर्च बचत का संतुलन बनाकर बड़ी कमाई की जा सकती है। उसकी एजेंसी ने पहले ही साल में लाखों की कमाई की और सिल्क के कपड़े नहीं, मगर सामुदायिक कार्यक्रमों में उसने गांव शहर के गरीब बच्चों को मुफ्त कोडिंग क्लास देने का आरंभ किया। आरव की कहानी ने एक बुनियादी सत्य को सबके सामने रखा कि यह नकदी की तबीयत दिखावे में नहीं, आदतों में बदलती है। उसकी छोटी छोटी बचतों ने उसे न सिर्फ आर्थिक मजबूती दी, बल्कि आत्मविश्वास भी दिया कि वह किसी परिस्थिति में अकेला नहीं फंसेगा। उसने बताया कि महंगे फोन या ब्रांडेड कपड़ों से बड़ी पूंजी नहीं बनती, बल्कि एक एक रुपए को संयमित खर्च में लगाम लगाने से बढ़ती है। पिछले साल जब आरव का डिजिटल एजेंसी का पहला ऑफलाइन क्लाइंट मिला, तब उसने गांव लौटकर सबको कहा, जो खर्च दिखावा के लिए करते हैं वे अपने सपनों का कर्ज ही चढ़ाते हैं। मैं आज यहां इस काबिल हूं कि अपना घर बनाऊं, युवा हुनर को संवारूं, क्योंकि मैंने दिखावे की राह छोड़कर असली बचत का रास्ता चुना। उसकी आवाज में अब ना सिर्फ आत्मविश्वास था, बल्कि एक गहरी सी सीख थी। बचत करनी है तो आदत बनाओ, बेमतलब खर्च छोड़ो और देखो कैसे सपने सच होते हैं। आरव ने उस बूढ़े चाय वाले का शुक्रिया करना कभी नहीं भुलाया, जिसने एक शाम उसे बस 2 कप चाय पर बैठकर समझाया था कि बचत आदत है, न कि मुश्किल। आज आरव खुद बूढ़े चाय वाले की तरह दूसरों को चाय पर बुलाता, उन्हें खर्च बचत का गणित सिखाता है। उसकी कहानी सुनकर कॉलेज के वो साथी आजादी और आत्मनिर्भरता का आनंद उठा रहे हैं और वह गुल्लक फिर से भरने की खुशी महसूस कर रहे हैं। आरव की कहानी हमें सिखाती है कि बड़ा बनने के लिए उतनी दूर नहीं जाना पड़ता, आज जितना आपसे अपने रोज के खर्चों को नियंत्रित करने की जंग लड़नी पड़ती है। गुल्लक नहीं, आपकी सोच ही असली बचत है, और जब सोच बचाएगी तभी सपनों की इमारत खड़ी होगी, बिना कर्ज के, बिना उधार के, सिर्फ आपकी मेहनत और संयम से। उस गांव के किनारे जहां सुबह की धूप भी सोने से पहले का इंतजार करती थी, वहीं पैदा हुआ था समीर। उसके परिवार की हालत ऐसी थी कि बचपन में उसके पास खेलने के खिलौने नहीं थे, लेकिन सपना बड़ा था, एक दिन अपने नाम के आगे अ से आ तक की दौलत लिखवाने का। स्कूल के पहले दिन मां ने उसे हाथ थामकर कहा था, बेटा पढ़ाई पर खर्च कर, दिखावे पर नहीं। तब समीर ने सोचा था मां की बातों में सिर्फ प्यार है, पर आज समझता है कि उस प्यार में उसकी आजादी का बीज था। समीर की पहली नौकरी हुई एक छोटे से स्टेशनरी शॉप में, जहां महीने की तनख्वाह थी 5,000 रुपए। उसी पैसे से उसने जूते खरीदे जो उसके पैर में चुभते थे, कपड़े धुलवाए जो एक वीक में फीके हो गए, और मोबाइल रिचार्ज किया जिससे नेटवर्क नहीं मिलता था। हर बार जब तनख्वाह आती उसके हाथ सिकुड़ जाते, इतने में क्या हो सकता है, लेकिन समीर ने हार नहीं मानी। उसने खुद से वादा किया कि वह हर खर्च पर सवाल उठाएगा, क्या यह जरूरी है या बस आदत। एक दिन वह गांव के सामने वाली रूखे पेड़ के नीचे बैठा था, जेब से नोट निकाला और उसे उलझी उंगलियों में घुमाने लगा। तभी पास वाली नहर से निकलती ठंडी हवा ने उसकी आंखें खोल दी। जिंदगी भी नहर की तरह होती है, जो रुकती नहीं, लेकिन उसे सही दिशा देना पड़ता है, वरना बेमतलब बहता चला जाता है। समीर ने अपने आप से कहा, मैं अपना पानी इधर उधर नहीं बहने दूंगा। सायाबाइन। वह शाम से ही अपने खर्चों का लेखा जोखा रखने लगा। पहले दिन उसने लिखा, नाश्ता घर का 10 रुपए, रास्ते का बस किराया 5 रुपए, स्कूल स्टेशनरी शॉप 20 रुपए, अजनबी सिगरेट के धुएं का स्वाद 10 रुपए, कुल 45 रुपए। उसने देखा कि वह अपने मेहनत के 45 रुपए बिना सोचे समझे गंवा रहा था। समीर के भीतर उठी एक हल्की सी आग, कहां निकल रहे हैं मेरे मेहनत के बीज। दूसरे दिन उसने बस औसत खर्चों को एक डायरी में लिखना शुरू किया। हर पन्ने पर एक सवाल, क्या यह जरूरी है, और हर नहीं के सामने उसने एक छोटा तीर बनाया, बचत। 3 महीनों में जब उसने डायरी का हिसाब जोड़ा तो चौंक उठने वाला सच सामने था। उसने अपनी तनख्वाह का 70% दिखावे पर उड़ा दिया था। समीर के होंठों पर जीभ लपक आई, इसी से मेरी किस्मत बुन रही थी। फिर उसने ठान लिया, पहला नियम,
जरूरतों और चाहतों में फर्क लगाना। उसने वही जूते पहने जो कंफर्टेबल तो नहीं थे लेकिन चलने में सहारा देते थे। रिचार्ज प्लान उसको इतना बड़ा नहीं चाहिए था जितना जरूरी कॉल पर खर्च होता था। कपड़े उसने घर पर ही धोए, साफ सुथरे भूरे कुर्ते रखे। बचा पैसा गुल्लक में डाला जिसे उसने घर के कोने में छुपा रखा था। समीर के इस नियम ने उससे बचकर भागने वाले पैसों को रोका नहीं और नहीं, उसने उन पैसों से नए रास्ते खोले। बचत से उसने एक पुरानी ट्यूबवेल की मरम्मत कराई जिससे खेतों में सिंचाई की कमी दूर हुई। खेतों की फसल बढ़ी और उसने पहली बार गांव की मंडी में 15,000 रुपए का मुनाफा देखा। वो मुनाफा नहीं, उसकी मेहनत का जैविक फल था। उसने शहर जाकर एक लघु बीज वितरण कंपनी में पार्ट टाइम जॉब की। सुबह खेतों में काम, दोपहर उस कंपनी में, शाम को फिर खेतों में पानी देना। उसकी दिनचर्या एक युद्ध क्षेत्र की तरह थी जहां जीत हर रोज होती थी। उस कंपनी ने उसकी लगन देखी और उसकी तनख्वाह बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी। समीर ने सोचा अब तो बचत और आसान होगी, पर उसने फिर उसी डायरी को खोला। नहीं, उसने समझा, मुझे अपनी आदतें नहीं, अपनी सोच बदलनी है। समीर ने सोचा कि बचत से ठोस सुरंग तो बनती है, लेकिन बाहर निकलकर नए देशों की हवाई उड़ान भरनी है। उसने बचत का 40% बैंक में एफडी में लगाया, 30% छोटे मोटे कोर्स में और बाकी 30% अपने नन्हे गुल्लक में रखा। उसने हर कोर्स को एक सीढ़ी माना। वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, कृषि विज्ञान, हर नए कौशल ने उसे एक नई पहचान दी। एक दिन समीर की मुलाकात गांव आने वाले एक एनजीओ के प्रभारी से हुई जिसने उसकी कहानी सुनी और कहा, तुम्हें गांव के बाकी युवाओं को सिखाना चाहिए। समीर ने पहले तो मना किया, मुझमें इतना ज्ञान कहां, लेकिन प्रभारी ने उसका डायरी पढ़ी और कहा, यह ज्ञान है अपने खर्चों का और अपने भविष्य का। उस दिन समीर ने एनजीओ के साथ मिलकर गांव में बचत और निवेश पर कार्यशाला शुरू की। उसने बच्चों को बताया कि कैसे 50 रुपए रोज बचाकर साल भर में 18,250 रुपए जमा हो जाते हैं, जो एक छोटे लैपटॉप की कीमत होती है। शिक्षा का सहारा। समीर ने देखा कि जब गांव के बच्चे घर जाकर अपनी छोटी छोटी बचत से नए नोटबुक लाए, मम्मी पापा को तोहफे में दिए, तब उनके चेहरे पर चमक लौट आई। उन्हें अपनी क्षमता पर यकीन हुआ। समीर का हृदय अटल था। उसने अपने सपने की इमारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि गांव की नस नस में बनाने का निर्णय लिया। वह निर्णय आया उस दिन जब समीर ने बचत से इकट्ठे पैसे से अपनी छोटी सी इंक्यूबेशन यूनिट खोली, समीर सेंटर फॉर स्किल बिल्डिंग। वहां उसने वेब डिजाइन, एग्रीटेक, सोशल मीडिया हैंडलिंग जैसी क्लास दी। जेब से निकलता हर रुपया अब गांव को पोषित कर रहा था। उसको खुद को अमीर बनाने की जगह दूसरों को भी अमीर बना रहा था। समीर की कहानी जब शहर पहुंची, तो एक बड़ी फाइनेंस कंपनी ने उसे आमंत्रित किया। तुम्हारी स्कीम गांव में ही नहीं, देश में भी काम आएगी। उसने वहीं से वादा किया कि पहले गांव को खड़ा करेगा, फिर देश को। बचत की आदत ने उसे उस मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां दिखावे के लिए बड़े बड़े दावे नहीं, द्वे काम कोरक नहीं, इरादों की सादगी और समाज के लिए किए गए काम की गूंज सुनाई देती थी। वर्षों बाद जब समीर गांव लौटकर पुराने पेड़ के नीचे बैठता है तो उस पेड़ की छाया अब बच्चों की कक्षाएं संचालित करती है। जहां कभी उसकी उंगलियां नोटों पर लड़खड़ाती थीं, यहां कोई तबौरे और पाना थी नहीं की थी, आज वही उंगलियां बच्चों को सिखाने की किताब पकड़ती हैं। समीर जानता है कि असली दौलत वह नहीं जो जेब में होती है, बल्कि वह होती है जो जीवन में बदलाव लाती है। उसकी कहानी हमें सिखाती है, जिन्होंने खर्चों को रोका उन्हीं ने भविष्य को सींचा। जो बचत को आदत बना गए वो दूसरों का मार्गदर्शन बना गए। और समीर की आंखों में जो चमक है वह सिर्फ दौलत की चमक नहीं बल्कि आत्मविश्वास की लौ है कि जब कहीं बचत की किरण उठी वहीं अंधेरा हार गया। वो कहानी है निशा की, उस 30 वर्ष की महिला की जिसके कदम हर दिन शहर की चकाचौंध में खो जाते थे, पर दिल गांव की मिट्टी की खुशबू से जुड़ा रहता था। बचपन में उसने अपनी दादी से सुना था, बेटी, खर्च तो तब भी होता है जब हम अनजाना दिखावा करते हैं, पर बचत तब होती है जब हम समझदारी से जीते हैं। उस वचन पर निशा ने कभी ध्यान नहीं दिया जब तक उसके जीवन में एक मोड़ नहीं आया। निशा ने अपनी नौकरी की शुरुआत एक मल्टीनेशनल कंपनी में जूनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में की।
महंगे कपड़े, ब्रांडेड बैग, इन सब का जादू उस पर भी चला। वो भी उन चमकते शोरूम्स में खड़ी होती, मन में छिपे सवालों को अनदेखा करती और कार्ड से स्वैप स्वाइपिंग का सुख महसूस करती। पर जब उसने पहली बार अपना बैंक स्टेटमेंट खोला